लड़की कह रही कि जब उसने किया उसे अच्छा लगा, ये उसके शब्द हैं, बाकायदा आप देखें तो व्हेन यू मेड आउट एंड व्हेन यू बोथ वर हैप्पी, रेप कहाँ से आ गया? और मुझे लगता है शो को मनोरंजन की तरह से देखना चाहिए, ना कि उसमें ज्ञान ढूंढना चाहिए। ट्रस्ट मी, शो बहुत अच्छा बना है और अभी तो आपने सिर्फ 20 एपिसोड्स देखे हैं। 55 एपिसोड का शो है, 35 एपिसोड आएंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे ये न्यूज़ चल रही है हर जगह कि कपड़े उतारे, नहीं, कितने कपड़े उतारे? मैक्सिमम बिकिनी। सर 2-3 पोजीशंस आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो दिस। लेकिन इसकी क्लिप्स तो आप लोग खुद वायरल करें तो इजीली छोटे बच्चों तक वो पहुंच रही है, तो इसका आपको कहीं भी डर नहीं लगता है कि बच्चों के ऊपर गलत असर जा रहा है? ये कह देना कि खजुराहो के मंदिर में भी, आप सिर्फ खजुराहो के मंदिर क्यों देखते हैं, बाकी के मंदिरों को भी देख सकते हैं ना, जहाँ पर आस्था है, धर्म है, पवित्रता है। जो ये कह रहे हैं कि उल्लू में मेरी न्यूड फिल्में हैं, मेरी उल्लू में एक भी फिल्म नहीं है, एक भी। मैं शायद पहली बार उल्लू के साथ काम कर रही हूँ। तीसरी चीज़, ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये करती वो करती, मैं फिल्में बनाती हूँ क्योंकि मेरा एक उसूल है, मैं जिसका नमक खाती हूँ मैं उसके साथ गद्दारी नहीं करती। और दूसरी चीज़ कि लेकिन देश ये भी कह रहा है कि आपने देश का नमक खाया है, लेकिन आप भी देश से गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल देश ऐसे के साथ नहीं कर सीन्स रही। एजाज ने मुझे कभी भी, हम पूरा शो अब देखेंगे अगर ब्रॉडकास्ट फिर से होता है, एजाज ने कभी मेरी पीठ पे भी हाथ नहीं रखा। हम लॉन्चिंग में भी मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि एजाज और मैंने कभी एक दूसरे को हक भी किया होगा या एजाज ने मेरा हाथ भी पकड़ा होगा। देखिए, शो के अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब है। जॉनिता क्रिश्चियन है, सिमरन और नैना सरदार हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, हुमैरा और एक और लड़की है रानी परी, वो भी मुस्लिम है। तो सभी कास्ट, सभी जाति वर्ग के लोग हैं। तो अगर वो पॉर्न ना देख रहे होते, डिजिटल फिल्में ना देख रहे होते तो उन्हें नींद ना आती। तो हमारा शो देखकर शायद कुछ लोग मास्टरबेट कर रहे हों, हो सकता है लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को याद कर रहे हों, हो सकता है जो मेरी फ़ैन हो मुझे इमेजिन करके खुशी खुशी सो रही हो, लेकिन मेरी वजह से लोगों को सुकून का माहौल है। तो मेरा शो लोगों को नींदें दे रहा है। मैं मेरिट बेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी ना, सब काफ़ी अग्रेसिव थी, काफ़ी बोल्ड थी, जो गाली देने में या बोल्ड टास्क पे कंफर्टेबल थी। आई एम श्योर कि जब इनका सिलेक्शन हुआ होगा और सब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, जिसे जो करना, सब एडल्ट हैं, सब अबव 18 है और वही लोग हैं जो ऑलरेडी कंफर्टेबल है बोल्ड सीन में, वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे बिकिनी में भी लाइव आ जाते हैं। इवन ये जो पूरा शो है ये भी मैंने फ्री में किया है, मैंने शो के एक पैसे नहीं लिए, एक पैसे नहीं लिए। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि एजाज खान ने रेप किया? हाँ, मैं ईमानदारी से बताऊँ, मी बीइंग अ फीमेल, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। देश में एक कंट्रोवर्सी की वजह से शो बंद हो जाता है। उस शो का नाम है हाउस अरेस्ट। उस हाउस अरेस्ट के जो होस्ट थे एजाज खान, अभी बाहर हैं, पता नहीं किधर हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही क्योंकि उनके ऊपर रेप केस भी लग चुका है। लेकिन इस शो की एक प्रमुख जो किरदार रही हैं, जो कंटेस्टेंट रही हैं, मेरे साथ गहना वशिष्ठ मौजूद है, जिनके आपने तमाम सारे वीडियोस देखे होंगे, तमाम सारी क्लिप्स देखी होंगी। आज हम उनसे पूछेंगे इस पूरे शो के बारे में। गहना, शो का नाम हाउस अरेस्ट और आप सब लोग भी हाउस अरेस्ट हो चुके हो एक तरीके से। क्यों बना दिया ऐसा बवाल शो जिसके कारण ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर निंदा हो रही है शो की? कुछ लोग समर्थन में भी हैं। हम लोगों ने शो को शो की तरह बनाया था और मुझे लगता है शो को मनोरंजन की तरह से देखना चाहिए, ना कि उसमें ज्ञान ढूंढना चाहिए। बट हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि जिन शोज़ में आपको ज्ञान मिलता है, लोग वहाँ मनोरंजन चाहते हैं और जहाँ मनोरंजन मिलना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए, वहाँ पे लोग ज्ञान ढूंढ रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है हिपोक्रेसी, लोग देखना चाहते सब कुछ है, प्रिटेंड कुछ और करना चाहते हैं, तो इसके चक्कर में शो काफ़ी ज़्यादा बवाल में आ गया है। बट ट्रस्ट मी, शो बहुत अच्छा बना है और अभी तो आपने सिर्फ 20 एपिसोड्स देखे हैं, 55 एपिसोड का शो है, 35 एपिसोड आएंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब 20 शोज के अंदर ही आप लोगों ने सेक्स पोजीशंस, योग मुद्राएं, कपड़े तक उतारना, किसिंग सीन्स, बोल्ड सीन्स, गालियाँ और भी न जाने क्या क्या, बहुत कुछ हुआ है। तो बाकी के 35 शोज में फिर आपने ऐसा क्या किया होगा?
अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे ये न्यूज़ चल रही है हर जगह कि कपड़े उतारे, कितने कपड़े उतारे? मैक्सिमम बिकिनी, बिकिनी से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बाकी लड़कियां हैं जो ओनली फैंस में हैं, देयर आर मल्टीपल ऐप्स जहाँ पे वो लिटरली टॉपलेस होती हैं, एंड कुछ तो ऐसी लड़कियां हैं जो पूरी की पूरी न्यूड हो जाती हैं। एक्चुअली वो सेक्स कर भी रही हैं, पर उनके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम बिकिनी किया है, मैक्सिमम। अगर हम स्ट्रिपिंग भी कर रहे हैं, एक शो का टास्क है स्ट्रिप शराज, जहाँ पे हमें गाने, फिल्म के एक्टर्स और फिल्म के नाम गैस करने हैं, और जो टीम नहीं कर पाती उस टीम में से कोई एक उठता है और कपड़े अपने उतारता है। तो हम स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने बिकिनी से ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया, फिर इतना बवाल क्यों? और मैं अभी आप मतलब 20 एपिसोड में तो ठीक है, आगे के एपिसोड में भी हमारा मैक्सिमम बिकिनी ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी सिचुएशन बन गई है, अब ये लग रहा है कि हर एपिसोड को आप ऐसे देखेंगे यार ये वाकई हाउस अरेस्ट है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अश्लीलता के आरोप लग जाते हैं ना कि आप कैमरे के सामने कपड़े बदल रहे हैं, कैमरे के सामने कपड़े उतार रहे हैं, योग मुद्रा के नाम पर आप कामसूत्रा वाली, उसका नाम भी शायद कामसूत्रा नहीं, कपल सूत्र नाम कपल है। सूत्र था। तो ये सब चीज़ें करना क्यों? ठीक है, ओनली फैंस वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उल्लू टीवी की जो क्लिप्स हैं वो वायरल होती हैं, खुद इंस्टाग्राम पर आप लोगों की तरफ से पोस्ट होती हैं, उल्लू टीवी के मेन हैंडल से पोस्ट होती हैं। अगर आप ओनली फैंस की तरह इसको सब्सक्रिप्शन रेट पे रखते, उसको एक बंद दरवाजे के अंदर रखते कि आप जब उसमें पैसा डालेंगे तभी खुलेगा, तभी आप अंदर हो पाएंगे, लेकिन इसकी क्लिप्स तो आप लोग खुद वायरल करें, तो ईजिली छोटे बच्चों तक वो पहुंच रही है। तो इसका आपको कहीं भी डर नहीं लगता है कि बच्चों के ऊपर गलत असर जा रहा है, अश्लीलता फैल रही है समाज में? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, ग्रेजुअली बातें करते हैं। उल्लू जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप है, ठीक है? आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे डाउनलोड करते हैं और फिर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप देखते हैं। इट इज़ क्लियर। अब जो पायरेसी हुई है, जो पायरेसी करते हैं, उन पर भी लॉ होना चाहिए कि वाई दे आर पायरेटिंग। अगर हम अपने एक्टर्स की बातें करें, जो भी 12, 15, 18 या 20 एक्टर्स हैं, हम सिर्फ वही क्लिप वायरल कर रहे हैं जिस पे हम हैं। मतलब हम वायरल नहीं कर रहे, हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं कि आके देखो हमारा शो। और जो मेरी फ़ैन बेस है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि 18 के नीचे हो, ठीक है? तो अश्लीलता वाली कोई बात तो है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इज़ बिकिनी। दूसरी चीज़, जो आप ओनली फैंस सब कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी ओनली फैंस में भी लोग पे करते देखते, बट वहाँ पे भी कंटेंट 100% पायरेट होता होगा, विच इज़ ऑब्वियस, बट व्हाई नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। एंड देन तीसरी जो चीज़ है, जैसे कि हम लोग जो कर रहे हैं, आप पूरा टास्क देखिए। मैं आई सजेस्ट, मैं सबको कहूँगी प्लीज़ दोस्तों हमारा शो ज़रूर देखें, बहुत शो तो कमाल बंद है। हो गया है, आई एम श्योर बाद में आएगा, एपिसोड्स भी हटा दिए गए हैं। आई एम होपिंग कि बाद में आएगा, आई एम स्टिल होपिंग, आई एम वेरी पॉजिटिव। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वो आता है तो पूरा एपिसोड देखा जाए। जब ये पर्टिकुलरली एपिसोड जब ऑन एयर हुआ है ना, जहाँ पे हम स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, हमें हमारे डिज़ाइनर्स हमारे कमरे में आती हैं एंड उन्होंने हमसे कहा कि वेयर एक्स्ट्रा क्लोथ्स, लॉन्जरी एक्स्ट्रा पहन लो, इनर वेयर एक्स्ट्रा पहन लो, क्योंकि यू हैव टू स्ट्रिप इट आउट। तो हमें सजेशन दिया गया है। देन वो जो कपल सूत्रा है, तो कपल सूत्रा जो कॉन्सेप्ट है वो योगा बेस्ड है, कि योगा कितने टाइप की पोजीशंस होती हैं, 36 टाइप्स की, और एक स्क्रीन पे योगा की पोजीशन दिखाई गई है और हम उसको एज इट इज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो दो इसका नाम कपल सूत्रा है, तो एक्चुअल कपल उसे परफॉर्म कर रहे हैं। हुमैरा एंड संकल्प आ कपल, तो कपल कैन परफॉर्म, राइट? वो किसी और को गलत नहीं बता रहे। दूसरा गौरव, जिसके साथ आप मुझे परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, ही वॉज माई एक्स बॉयफ्रेंड। शो के कुछ सीन्स आए हैं जिसमें संकल्प है, हुमैरा है, हाँ दोनों योग मुद्रा में हैं, हाँ किसिंग सीन्स कर रहे हैं। संकल्प उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, वो गिर जाता है हुमैरा के ऊपर, आप लोग उसमें उनको चीयर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप उल्लू टीवी तक रखते तो ठीक था। इसके बाद सेक्स पोजीशंस की बात हो रही हैं, आप आती हैं सेक्स पोजीशंस के बारे में बताती हैं। एक लड़की कहती है कि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, एजाज खान फिर दो लोगों को बोलता है कि आप दोनों उनको थोड़ा गाइड कीजिए, फिर आप भी आती हैं। तो सेक्स पोजीशंस को इस तरीके से दिखाना, फिर ये कह देना कि खजुराहो के मंदिर में भी, आप सिर्फ खजुराहो के मंदिर क्यों देखते, बाकी के मंदिरों को भी देख सकते हैं ना, जहाँ पर आस्था है, धर्म है, पवित्रता है। एक बात मुझे पता है, अगर कंज्यूमर्स ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसा कंटेंट बनेगा ही नहीं, राइट? अगर आप कोई खाना नहीं खाते हैं, सपोज मान लीजिए आपको करेले की सब्जी नहीं पसंद है, तो आई एम श्योर आपकी मम्मा नहीं बनाती होंगी, आपकी मेड नहीं बनाती होंगी। तो अगर कंज्यूमर्स को यही चाहिए तो यही बनेगा, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देयर आर मल्टीपल
साइट्स, जैसे पॉर्न साइट्स हो गई, बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे रंग रसिया करके फिल्म आई थी, रणदीप हुड्डा और एक और एक्ट्रेस थी, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में भी कर रही है। एक फिल्म आई है बेफिक्र, उसमें रणवीर सिंह के एक्चुअली बर्थ्स शो हुए हैं। राधिका आप्टे की फिल्म है सेक्रेड गेम सीरीज़, उसमें वो प्रॉपर निप्पल शो कर रही हैं। पार्च जिसके प्रोड्यूसर अजय देवगन थे, उसमें भी प्रॉपर न्यूड सीन्स हैं। तो जब बड़े बैनर्स करते हैं, नो बडी टॉक्स अबाउट इट। सेकेंड चीज़, जो वहाँ पे जो पोजीशंस की बातें हो रही, सिर्फ बातें हो रही हैं। क्या आपने देखा, अभी मैं भट्ट कैम्प का नाम नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट स्टिल आई एम टेकिंग हिज नेम। भट्ट कैम्प की जो फिल्म होती हैं, वहाँ पे आप एक्चुअली मेकआउट सीन्स देखते हैं, वो कपड़े नहीं निकलते, बट ऐसा दिखाता है कि कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, चादर से शीट से ढकी हुई है, हम्पिंग शॉट्स चल रहे हैं, बहुत इंटेंस एकदम स्मूथ सीन्स हो रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, राइट। हमारे यहाँ तो सिर्फ बातें हो रही हैं, सिर्फ बातें। अच्छा एक बात बताएं, मैं तो पीसीएम की स्टूडेंट रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, और 10th तक सभी लोग सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम 10th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं बुक में, सारे डायग्राम होते, सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग कोई स्टूडेंट हैं, कोई गर्ल्स स्कूल से, कोई कुछ है, तो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। उस समय हम 16 साल के होते हैं। तो जब हम बुक में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, जब हमें एक एक चीज़ बताया जाता है कि ऐसे करके बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसे जायगोट होता है, XX मिलता है, XY मिलता है, बातें ही हो रही हैं। हमारे शो में भी सिर्फ बातें हो रही हैं, करके दिखाया जा रहा है, विद कपड़े, मेक श्योर विद कपड़े, नहीं, विद कपड़े नहीं कपड़े निकले हैं। दिखाया जा रहा है, लेकिन कहने का अर्थ है कि कहीं तो रुक जाओ। रुके तो हैं, हमें हमने पता है कपड़े कि कहाँ उल्लू टीवी निकाले इस हैं। तरीके की चीज करता है, बनाता है, लेकिन आप उसके क्लिप्स को वायरल कर दें, वो उस ऐप तक रहता तो शायद ठीक था। अच्छा एक बात बताएं, क्या कपड़े उतरे हैं किसी के वाइल परफॉर्मिंग सच पोजीशंस? मैंने हॉट पैंट पहना हुआ है, मेरी एक वाइट कलर रेड कलर का टॉप है, जहाँ हुमैरा है, हुमैरा ने ट्रैक पैंट्स पहन रखे हैं, टी शर्ट है, एक दूसरी लड़की है उसकी फुल ट्रैक्स हैं, प्रॉपर वो जिम ट्रैक में। आप किसी भी क्लिप में बता दें जहाँ आपको कपड़े उतरते हुए, इवन वाइल परफॉर्मिंग सच पोजीशंस, हमने बिकिनी तक नहीं आए हैं, हमने पूरे कपड़े पहने हुए हैं। तो मुझे बता दे आपको कहाँ से ऑब्स्सीनिटी लग रही है, कहाँ से गलत लग रहा है। आपके बारे में एक एडवोकेट हैं, राइटर है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, उन्होंने आपके लिए लिखा है। इनका नाम गहना वशिष्ठ उर्फ वंदना तिवारी है। ओके। ये बोल्ड वेब सीरीज और सॉफ्ट पॉर्न जैसी शॉर्ट फिल्म्स बनाती हैं और भरपूर अश्लीलता परोसती हैं। ये वही हैं जो आजकल एजाज खान के शो में नग्नता अश्लीलता की भरमार कर रही हैं। इनकी शादी किस इंसान से हुई थी आप देख सकते हैं, हालांकि ये तिवारी हैं इसलिए इनको ट्रोल नहीं करेगा कोई। इन्होंने अनुराग कश्यप पर FIR की मांग की थी, लेकिन अब खुद की बारी आई तो महिला कार्ड खेलती दिखाई दे रही हैं। बहुत गंदगी फैलाई है इसने समाज में। उल्लू ऐप पर इनकी बहुत सारी बोल्ड और न्यूड वेब सीरीज हैं जो समाज को क्या संदेश दे रही हैं पता नहीं। और एक फ़ोटो भी लगाया गया, क्या ये रियल है? इट इज़ एब्सोल्युटली फेक। ये मैं कभी शादी नहीं हुई मेरी, मैं एकदम अनमैरिड हूँ, और हम लोग फिल्म का शूट कर रहे थे। मेरी एक फिल्म है marriage.com, ठीक है। जो रिलीज़ हो चुकी है, उसके डायरेक्टर थे अजय यादव। सो हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म का, सेम डे का, ये जो आप मेरी पिक्चर्स देख रहे हैं सेम डे का शूट है, सोफिटेल होटल का शूट है ये। तो ये शूट की पिक्चर्स हैं। मेरी कभी शादी नहीं हुई है, मैं जेन्युइनली लड़का ढूंढ रही हूँ। तो ये जो जनाब है, अगर इनकी पहचान में कोई लड़का है तो प्लीज़ सजेस्ट करें। महिला है, महिला ने लिखा है आपके लिए। अच्छा ओके। हाँ, तो अब इस पूरे कमेंट पे आप क्या कहना मेरी चाहेंगे? टिप्पणी ये है, मैं हाँ। कहना चाहूँगी, पहली बात तो कि इन्फॉर्मेशन लेना और पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिखने वाला ही गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा तो गलत लगता है। तो मेरी कभी शादी नहीं हुई आज तक, एब्सोल्युटली बैचलर। दूसरी चीज़, जो ये कह रहे हैं कि उल्लू में मेरी न्यूड फिल्में हैं, मेरी उल्लू में एक भी फिल्म नहीं है, एक भी। मैं शायद पहली बार उल्लू के साथ काम कर रही हूँ। तीसरी चीज़, ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये करती वो करती, मैं फ़िल्में बनाती हूँ, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ फ़िल्मों की, लेकिन मैं न्यूड फिल्में नहीं बनाती। मेरी जो भी फिल्में गूगल में आप चेक कर सकते हैं। एंड एक चीज़ कही गई है, यू कैन नॉट अनगूगल थिंग्स। जो चीज़ें गूगल में आ चुकी हैं, अपने हटा नहीं सकते। तो आप प्लीज़ चेक करें। और जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट आप पूरा गूगल चेक कर लें, पूरा गूगल आप कहीं भी टाइप कर लें गहना वशिष्ठ न्यूड, आपको मेरी कोई न्यूड फ़ोटो नहीं मिलेगी। आप गहना वशिष्ठ कुछ भी टाइप कर लें, आपको मेरी कोई भी ऐसी फ़ोटो नहीं मिलेगी इन एंटायर इंटरनेट जिसमें मेरे प्राइवेट पार्ट शो हो रहे हों, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। मैंने आज तक प्राइवेट पार्ट्स कहीं शो नहीं किए, मैंने कभी न्यूडिटी नहीं की। हम शो में बातें कर रहे हैं, बातें करना और होने में बहुत बड़ा फ़र्क है।
जिन फिल्मों में मेकआउट सीन्स दिखाए जा रहे हैं उनके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा, जहाँ हम बातें कर रहे हैं वहाँ पूरी दुनिया बातें कर रही है। गालियां दी जा रही हैं शो में। हाँ, गालियाँ दी जा रही। माँ की, बहन की, वो महिलाएं ही माँ और बहन की गालियां दे रही एक हैं। बात बताएं, मिर्ज़ापुर जो सीरीज है हम्म, जहाँ पे ससुर जी अपनी बहू को स्क्रू करते हुए नजर आते हैं, और उल्लू बेसिकली एन एडल्ट ऐप है करेक्ट। जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अबव 18 कंटेंट है, एंड कंटेस्टेंट भी अबव 18 होते हैं और देखने वाले भी अबव 18 होते हैं, राइट। बट अमेजोन में बच्चों का भी सेक्शन है। आप अमेजोन लॉग इन करिए, वहाँ पे 3-4 सेक्शन होते हैं, बच्चे भी लॉग इन कर रहे हैं, आपके 5 साल का बच्चा भी लॉग इन कर रहे हैं, फैमिली वाले देख रहे हैं। तो जब वहाँ पे मिर्ज़ापुर आती है जहाँ पे हम देखते हैं कि ससुर अपनी बहू के साथ गलत सीन कर रहे हैं, और आज भी हमारे देश में, खासकर मेरे स्टेट में, मध्य प्रदेश में जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, और हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है कि सास ससुर बहू बच्चे साथ में रहें। आप मध्य प्रदेश से हैं? हाँ, मैं एमपी भोपाल से हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है ये। तो मुझे एक बात बताए, एक छोटा बच्चा जो अपने दादा को दादू दादू कर रहा है, उसकी मम्मी सामने बैठी और वो शो चल रहा है, वो अपनी माँ को किस भावना से देखेगा, वो अपने दादा को किस भावना से देखेगा। रशिका दुग्गल के सीन की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, रशिका दुग्गल के सीन की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे क्यों नहीं रोकथाम लगाई गई? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 2 एडल्ट जो बैचलर हैं जब ये परफॉर्म कर रहे हैं, उनके टारगेट ऑडियंस भी बैचलर है, लेकिन एक बड़ा शो जो मिर्ज़ापुर है, जहाँ पे ससुर, जहाँ पे रिश्तों को बदनाम किया जा रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं बातें होती हैं? वहाँ पे क्यों रोकथाम नहीं लगाई जाती? मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, 3 या 4 दिन पुरानी बात है, कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं लाइक हानिया आमिर और बाकी लोग, उनकी इंस्टा हैंडल इंडिया में बंद हो चुके हैं। वी कैन नॉट एक्सेस देयर इंस्टा, ओके। दैट मीन्स हमारी इंडिया का आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है, हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है ना, कि अगर हम कुछ घंटों में चाहें तो हम लोगों का इंस्टा एक्सेस बंद कर सकते हैं। मतलब वी आर वेरी स्ट्रांग। तो जब हम इतने स्ट्रांग हैं, तो जो ब्राउजर्स है लाइक क्रोम ब्राउजर, सफारी ब्राउजर एंड मल्टीपल ब्राउजर्स आर देयर, क्योंकि अलग अलग फ़ोनों में बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, जिसमें हम इनकोग्निटो मोड में जाकर के कुछ भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो उन्हें क्यों नहीं बंद कर दिया जा रहा है? हम आप कर ये सकते हैं। सलाह दे रही हैं, अगर आपका ही शो बंद हो जाए, शो तो अभी खैर हटा भी बंद दिया, हो एपिसोड चुका हटाए है। और उल्लू टीवी भी हटा दिया, तो फिर ऐसा कंटेंट क्या? ऑल्ट वाला जी के खिलाफ भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, देखिए, लोगों का काम है बातें करना। मैं ना तो ऑल्ट बालाजी के खिलाफ हूँ, ना ही मैं उल्लू के खिलाफ हूँ, और ना ही मैं मेरे शो के खिलाफ हूँ। आई दिल से सपोर्ट देम, क्योंकि मेरा एक उसूल है, मैं जिसका नमक खाती हूँ उसके साथ गद्दारी नहीं करती। और दूसरी चीज़ कि लेकिन अगर देश ये भी कह रहा है कि आपने देश का नमक खाया है, लेकिन आप भी देश से गद्दारी मैं कर रहे बिल्कुल हैं, देश के ऐसे साथ नहीं कर रही सीन्स हैं। चला करके। आप मुझे बताएं ना यार, एक बात बताएं ईमानदारी से, बिकिनी पहनना लीगल है या मैं नहीं बिकिनी है? के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, बताएं। मेरा सवाल ये है कि उस शो के अंदर शावर सब लोग साथ में ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह कैमरा लगा हुआ है, बट शार हर जगह लेते कैमरा समय लगा भी हम हुआ है। बिकिनी में हैं। बिकिनी से ज्यादा कहीं आपको दिख रहा है क्या? हम्म। आपने मुझे शार लेते देखा होगा, बाकी कंटेस्टेंट्स को भी आपने एक देखा। एक सीन मुझे याद आ रहा है, मैं कंटेस्टेंट का नाम भूल रहा हूँ। एक लड़की आती है लड़के के पास, वो नीचे बैठती है और वो उसकी जिप खोलने के पास पहुंच जाती है। अब ये सीन कहाँ तक, किस हद तक सही है? सी, इसमें दोनों इंडिविजुअल है, और हाँ। चूंकि मैं ना शो की प्रोड्यूसर हूँ, ना डायरेक्टर, ना हम्म। एंकर, तो मैं 2 लोगों के लिए कमेंट नहीं कर सकती। नहीं, आप 2 लोग, आप पूरे जब शो का समर्थन कर रही हैं, हाँ। तो जब 2 लोग कुछ कर रहे हैं तो फिर आप उस पर भी तो टिप्पणी करिए अच्छा, कि सही ठीक कर है। रहे हैं कि गलत कर रहे हाँ, हैं। चलिए मैं से बात करती हूँ। हम्म, वो लड़की आती है, लड़के का जिप शी टेक्स इट ऑफ, तो क्या उसके बाद उसने कुछ किया है? ये तो वही वाली बात होगी कि मैं चाकू लेके आया था लेकिन और मैंने मारा एकदम नहीं। गले पे रख दिया था, बस काटा नहीं था। तो बस फिर आप पे कोई कानून नहीं लगता, आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगती। 307 एलिगेशन जो आईपीसी की अभी बीएनएस हो चुका है, 307 भी हाफ मर्डर तभी लगाता है जब आपका खून निकले। तो आप इसको अश्लीलता नहीं मानती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो बट हो आप जो कुछ कह नहीं रही रहा है। हैं, इस बात से देश के जो सम्मानित सांसद हैं, जो लोग हैं, वो इत्तेफाक नहीं रखते। अब मैं सभी की टिप्पणी बताता हूँ और बताएं। आपसे मैं पूछूंगा कि आपका क्या टेक है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा यह नहीं चलेगा। हमारी कमेटी संचार और सूचना तकनीकी से जुड़ी संसद की स्थायी समिति है, उसके सदस्य हैं, इसको लेकर कार्रवाई करेगी। दूसरा, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैंने संसद की स्थायी समिति में यह मुद्दा उठाया है कि उल्लू ऐप और ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप अश्लील कंटेंट के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लगाए गए प्रतिबंधों से बच निकलने में कामयाब रहे हैं। मैं अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रही हूँ।
राज्यसभा की सांसद है ये, और महाराष्ट्र से हैं, काफ़ी बड़ी सांसद हैं। अबू आजमी जो कि मुंबई से ही हैं, एजाज खान को जेल भेज देना चाहिए। इस तरह के शो को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मुस्लिम होकर ऐसा शो दिखा रहा है। मैं समझता हूं कि इस आदमी के शो को बंद किया जाना चाहिए, एफआईआर की जाए। चित्रा किशोर बाग जो कि महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य हैं, बीजेपी की नेता हैं, उल्लू ऐप से हाउस अरेस्ट जैसे प्रोग्राम हटा दिए गए हैं। उल्लू ऐप को समन भी जारी किया गया है। हाउस अरेस्ट जैसे शो अपराधियों की विकृत मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। एक और मैं पढ़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं प्रियंका मौर्य। उन्होंने कहा है कि हाउस अरेस्ट में फ्लोरिंग को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उल्लू ऐप के सीईओ विभू अग्रवाल और अभिनेता एजाज खान को 9 मई को तलब किया है। क्या हम मनोरंजन और अश्लीलता के बीच की रेखा को लेकर असंवेदनशील होते जा रहे हैं? अब गहना वशिष्ठ इस शो की जो पार्ट हैं वो क्या कहेंगे इन सारे मुद्दों पे? अच्छा, इन सारे मुद्दों में मैं एक एक करके हर चीज़ का जवाब देना चाहूँगी। मैं खुद भी 4 साल से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ डिजिटल में सेंसर लेकर आइए। ठीक है। मैं खुद भी चाहती हूँ, क्योंकि पता है लाइन का ड्रॉ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को यही नहीं पता है कि बनाना क्या है और बनाना कितना है, तो वो कुछ भी बनाएंगे। सो सेंसर इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं प्रियंका चतुर्वेदी मैम और चित्रा वाघ मैम को 100% एग्री करती हूँ कि प्लीज़ लेकर आइए। दूसरी चीज़ कि अगर सेंसर नहीं आएगा ना, तो इसके अलावा इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट उल्लू और ऑल्ट बालाजी, देयर आर मल्टीपल ऐप्स जिन्हें लिमिट्स नहीं पता है और कुछ भी बनता रहेगा। तो प्लीज़ सेंसर लेकर आइए। दूसरी चीज़, ये अश्लीलता और मनोरंजन को अलग अलग करने की बात कर रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन हमारा शो जिसकी चंद क्लिप्स को देख करके लोग कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अनएथिकल, प्लीज़ पूरा एपिसोड देखा जाए। जब ये स्ट्रिपिंग वाला एपिसोड हो रहा है, वहाँ पे बाकायदा मेरी डिज़ाइनर्स आती है, मेरी मतलब हमारे शो की, वो हमसे कहती है कि वेयर सम एक्स्ट्रा क्लोथ्स, क्योंकि स्ट्रिपिंग विल बी देयर। सो वी वर वेरी वेल अवेयर कि ये होने वाला है, तो हमें एक्स्ट्रा कपड़े पहनाए गए हैं। तीसरी चीज़, शो में सिर्फ बातें हो रही हैं। शो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, वो आपके घर ज़बरदस्ती नहीं आता है, वो आपके घर पे टीवी पे फोर्सफुली ब्रॉडकास्ट नहीं होता। लेकिन इंस्टाग्राम तो आ जाता है ना, इंस्टा- इंस्टाग्राम की फीड अपने आप आ जाती है, कोई भी रील कभी भी आ सकती है, आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। मैं कंटेंट पसंद करता हूँ, मैं इंडिविजुअली फिटनेस को पसंद करता हूँ, न्यूज़ को पसंद करता हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट को पसंद करता हूँ, ट्रैवल एंड टूर को पसंद करता हूँ। लेकिन उसी बीच में किसी एक पेज ने, मान लीजिए आपके ही किसी पेज ने, आपने कोई रील डाली, कोई पोस्ट डाली, आपने उसमें बूस्ट कर दिया, तो इंस्टाग्राम मुझे दिखा रहा है और मेरे सामने एकदम से वो सीन्स आ रहे हैं, कपल सूत्रा, फलाना, ये ठिकाना, वो आपका पूरा एक शो आ रहा है, तो अब मेरा तो कुछ नहीं रहा ना। तो अच्छा, अब आप इसमें ये कह दीजिए कि आप देख रहे हैं, आपका अंगूठा चल रहा है, मेरा अंगूठा नहीं चल रहा है, आपने उसमें बूस्ट किया है तब वो आ रहा है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, मैं इसमें अपनी बात करूंगी। हमने कोई भी चीज़ बूस्ट नहीं की है और मेरी जो फ़ैन बेस है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत बहुत ऐसे कोई बिलियंस में नहीं है, ठीक है। एंड मेरे जो कंटेंट है, जैसे कि बिकिनीज़, ये चलो मैं सबकी बातें करती हूँ, जितने भी उसमें कंटेस्टेंट्स हैं ऑलरेडी उल्लू के एक्टर्स रह चुके हैं, सारे के सारे। और ये सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी उल्लू कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लॉन्जरे में वीडियोस बनाते हैं, ये लाइव आते हैं। बहुत सारे लोग बिकिनीज में भी लाइव आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे स्मूच करते हुए लाइव आते हैं। तो अगर किसी ने सर्च किया है, जो कि एक एल्गोरिदम है कि अगर आप ऐसे कीवर्ड्स टाइप करेंगे तो ही आपको रिकमेंड करेगा, तो ही आपको सजेस्ट करेगा। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम हर किसी को हर कुछ रिकमेंड नहीं करता। जैसे कि अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं कभी भी इंस्टाग्राम में ईटीसी सर्च नहीं कर रही, मैं मैकेनिक्स सर्च नहीं कर रही, मैं बॉयलर से सर्च नहीं कर रही, मैं लेज़र सर्च नहीं कर रही, मैं इंफ्रा सर्च नहीं कर रही, मुझे कभी रिकमेंड नहीं करता इंस्टाग्राम। ओके, सो इफ़ आई एम नॉट सर्चिंग समथिंग, इंस्टाग्राम इज़ नॉट रिकमेंडिंग मी। ऐसा नहीं कि दे आर नॉट बूस्टिंग। सो अगर कोई खुद ही वो एल्गोरिदम चेक कर रहा है दैट किसी को देखने हैं कि आर्टिस्ट स्मूच परफॉर्म कर रहा है, किसी ने चेक किया कि कोई लॉन्जरी पहन के मॉडल आ रही है, तो आप ढूंढ ही वो रहे हैं। इसलिए इंस्टाग्राम इज़ रिकमेंडिंग। ये इंस्टा हो चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म, लोग कहते हैं फ़ोन हमारी बातें सुनता है, कहते हैं ना, क्योंकि वो एल्गोरिदम वैसा रिकमेंड होती है। अगर आप उस चीज़ पे जाएंगे ही नहीं, अगर आप सर्च ही नहीं करेंगे, तो आपको कोई कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा। मुझे क्यों बहुत सारी चीज़ें इंस्टा पर रिकमेंड नहीं होती, क्योंकि मैं सर्च नहीं करती। अब सर्च मत करिए, आपको रिकमेंड नहीं होगी। मुंबई के चारकोप थाने में एजाज खान के खिलाफ बलात्कार का केस जी। लगा है। 30 वर्षीय एक मॉडल रही हैं, एक्ट्रेस हैं, उनका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने केस दर्ज करवाया है। जी अब भैया। एजाज खान को पुलिस ढूंढ रही है।
इस शो के हिसाब से भी और इस केस के हिसाब से भी। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? देखिए, ये तो दोनों की एक इंडिविजुअल है, जिसमें एजाज़ इन्वॉल्व है और वो लड़की इन्वॉल्व है। मैं लड़की को जानती हूँ, बट विक्टिम का नाम हम नहीं ले सकते, हुँ, इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। हुँ। तो ये पूरा ले, मैंने खाँस ली, इसको फिर हाँ, से वो लें? तो काट देंगे। हाँ, ठीक है? दोबारा से ओके। बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन कर लो, फिर मैं इसका आंसर देती हूँ। मुंबई के चारकोप थाने में एजाज खान के खिलाफ रेप का आरोप लगा है, यौन शोषण का आरोप लगा है और एक एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। आपका क्या कहना है एजाज खान के ऊपर इस आरोप को लेकर? देखिए, ये 2 इंडिविजुअल्स के बीच की बात है और लड़की को मैं भी जानती हूँ, बट चूँकि हमारा देश का कानून हमें अलाउ नहीं करता कि हम विक्टिम का नाम रिवील करें हुँ, और मैं अपने कानून की पूरी तरह से इज़्ज़त करती हूँ। तो ये दोनों के इंडिविजुअल है, लड़की एक एडल्ट है। मैं यहाँ पे एजाज़ को, ना तो एजाज़ को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं उस लड़की को सपोर्ट कर रही हूँ, हुँ, क्योंकि उनके बीच का जो हुआ मैं वहाँ पे नहीं थी। हुँ, हुँ, और एजाज़ को मैं पहले से जानती हूँ, ये हुँ, शो के पहले, बट मैं एजाज़ को एक बार मिली थी और हुँ, सेकंड टाइम मैं एजाज़ को शो में मिली हूँ। हुँ, तो एजाज़ वाज़ वेरी गुड टू मी। हुँ, एजाज़ ने मुझे कभी भी, हम पूरा शो अब देखेंगे अगर ब्रॉडकास्ट फिर से होता है, हुँ, एजाज़ ने कभी मेरी पीठ पे भी हाथ नहीं रखा। हुँ, हम लॉन्चिंग में भी मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि एजाज़ और मैंने कभी एक-दूसरे को हग भी किया होगा या एजाज़ ने मेरा हाथ भी पकड़ा होगा। मैं भी वन ऑफ द कंटेस्टेंट हूँ, हुँ, तो मैंने तो नहीं देखा कि एजाज़ किसी को मैनिपुलेट कर रहा हो, मैंने हुँ, नहीं देखा। हुँ। तो वो दोनों के बीच की एक इंडिविजुअल चीज़ें हैं। क्या हुआ है ये मैटर अभी कोर्ट में है। कोर्ट विल टेक द डिसीजन एंड लेट्स सी। मैं चाहती हूँ कि जिसके साथ भी गलत हुआ है उसको जस्टिस मिले और जस्टिस का हक हर किसी को है। तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पे ये कहा जा रहा है कि एजाज खान मुस्लिम हैं, हिंदू वाला एंगल इसमें जुड़ रहा है, तमाम लड़कियां इसमें हिंदू हैं, लड़के भी हिंदू हैं, सिर्फ एक हुमैरा शेख को छोड़ दिया जाए तो बाकी एजाज खान ये 2 मुस्लिम हैं, बाकी सारे हिंदू। तो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी यहाँ पर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम हैं, ये लड़कियों के कपड़े उतरवा रहा है, शो को इतना ज़्यादा अश्लील बनाया गया है। एजाज खान के खिलाफ देश भर में गुस्सा है, ख़ास तौर पे जो हिंदू वर्ग है गुस्सा है, फूट रहा है। एजाज खान के खिलाफ तमाम जगह पे विरोध प्रदर्शन भी हुआ है और एफआईआर तो हुई ही है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ बाय कास्ट, लेकिन ना मैं कभी भी कास्ट को बीच में लेकर नहीं आती। हुँ, मुझे कभी भी कास्टिज़्म वाली जो नीति है, कोई भी ऐसा काम जिसमें इज़्म है, हुँ, वाद है, चाहे हुँ, जातिवाद हो, चाहे कुछ हो, मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। और मेरी दरख्वास्त है सबसे कि मनोरंजन को मनोरंजन की तरह लिया जाए, उसमें पॉलिटिक्स ना लाई जाए। देखिए, शो के अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब हैं। जॉनिता क्रिश्चियन है, सिमरन और नैना सरदार हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, हुमैरा और एक और लड़की है रानी परी, वो भी मुस्लिम है। तो सभी कास्ट, सभी जाति वर्ग के लोग हैं और शो में ये लोग इसलिए नहीं है कि ये इस जाति के हैं, ये डिज़र्व करते थे टू बी इन द शो। हुँ, प्रॉपर लुक टेस्ट हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, एक-एक चीज़ें क्लियर की गई हैं, तब वो उसके बाद उस शो में आए हैं। तो वो मेरिट बेसिस पे शो पर आए हैं, हुँ, इसलिए नहीं कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है या वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। और एजाज़ शो में बहुत बाद में आया है। एजाज़ हमेशा हमेशा से पहले दिन से शो में नहीं था। तो उससे पहले कौन होस्ट कर रहा था नहीं, इस नहीं, शो को? पहला सीज़न है ये शो का। ओके। ये लोग बहुत टाइम से कि होस्ट ढूँढ रहे थे, उल्लू वाले। दे वर इन टच विद मैनी ऑफ देम, हुँ, मैनी एंकर्स हू कैन लाइक जो जस्टिस कर सके। एंड में एजाज़ के साथ डील हुई, एजाज़ फाइनल हुआ और हुँ, मुझे तो शो में जब तक मैं पहुँची नहीं हूँ, मेरा पहले एपिसोड में जब तक एजाज़ आया नहीं, मुझे यही नहीं पता था कि एजाज़ है ऑनेस्टली। ओके। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो जाति और धर्म को ना मिक्स किया जाए, बहुत ज़रूरी है। और क्या है, जो देश की जो भी स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। एक तो पहलगाँव वाला मैटर हो गया है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो छोटी-छोटी सी चीज़ें ना, जो यूथ वर्ग है, जो बिलो 18 है, जो बिलो 14 है, जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर होती है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। आप ऐसा करेंगे ना तो देश में लड़ाई का माहौल बनता है। अगर आपके एक स्टेटमेंट से एक आदमी भी झगड़ा कर रहा है, हुँ, तो गलत है। देखिए, शो देखकर हुँ, सबके मतभेद हैं, एग्री। हर किसी की अपनी-अपनी सोच है, एग्री। लेकिन हमारा शो देखकर कोई लड़ाई नहीं कर रहा। हमारा शो देख कर के हो सकता है लोग रात में सुकून से सो रहे हों। आप तो शो में लड़ रहे हैं सभी लोग। हाँ, माँ-बहन की गालियाँ दी जा रही हैं एक-दूसरे एग्ज़ैक्टली। को। लेकिन मेरी लड़ाइयाँ सुन के लोगों को मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब 2 लड़कियाँ लड़ती हैं ना तो लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो मेरा शो देख के लोगों को मज़ा आएगा। हो सकता है लोग कुछ
क्रियाएं करके सुकून से सो जाएं, बट मेरा शो देख करके लोग दंगे नहीं करेंगे। तो कृपया करके क्या जाति क्रियाएं वर्ग करके? को क्या क्रियाएं करके? जो भी, मतलब अगर जैसे कि लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन की बात उठा रही हूँ, बहुत सारे कपल मिल नहीं पा रहे थे, तो उन दिनों डिजिटल बहुत एक्टिव था। आप देखेंगे जो आईटी सेक्टर के लोग थे, बहुत सारे लोगों की 1.5 गुनी पेमेंट कर दी गई थी। तो अगर वो पॉर्न ना देख रहे होते, डिजिटल फिल्में ना देख रहे होते, तो उन्हें नींद ना आती। तो हमारा शो देखकर शायद कुछ लोग मास्टरबेट कर रहे हों, हो सकता है लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को याद कर रहे हो सकता है जो मेरी फ़ैन हो मुझे इमेजिन करके खुशी खुशी सो रही हो, लेकिन मेरी वजह से लोगों में सुकून का माहौल है। तो मेरा शो लोगों को नींदें दे रहा है, सुकून दे रहा है, तो और क्या चाहिए। लेकिन अब आप सभी लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, केस दर्ज हुआ है, हो सकता है आप लोगों के पास भी पूछताछ के लिए आ जाए। आप तो 133 दिन या 233 दिन? नहीं नहीं, मैं 28 दिन पुलिस कस्टडी में थी। 28 दिन पुलिस कस्टडी में रही थी राज और कुंद्रा वाले मामले जी में। बिल्कुल, और टोटल 90 दिन मैं जेल में थी। हम्म सो मैटर हुआ है मुझ पर, हम्म बट स्टिल मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे बाकी अपराधी कहते हैं वैसा नहीं। मैं ना कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीवर हूँ कर्मा की, बहुत ज़्यादा। हम्म आपके साथ अगर आपने गलत किया है ना, आपके साथ गलत होगा, हम्म कोई भी हो। हम्म आपने सही किया है, आज नहीं तो कल आपके साथ जस्टिस होगा। हम्म तो मुझे पता है और सब लोगों को पता है कि मैंने गलत नहीं किया है। तो देर हुआ, पर मेरे साथ सही ज़रूर हुआ तो है। गहना को विवादों में रहना पसंद है क्या? नहीं, गहना विवादों में जाते नहीं है, विवाद गहना तक आ जाता है। तो आप ऐसे शोज में जाती ही क्यों हैं? मैं ऐसे शो ऐसे शोज में, ऐसे फिल्म्स में, ऐसी शॉर्ट मूवीज में जाना ही क्यों है गहना को? आप तो अच्छा, बल्कि आपने मुझे बताया कि आप एंकर भी रह चुकी, न्यूज़ एंकर रही हैं। हाँ, मैं न्यूज़ आपने एंकर। साउथ में मूवीज़ की हैं, तेलुगु में, तमिल में। तो हाँ, जब आपका करियर अच्छा खासा चल रहा था तो फिर इधर इस तरीके से मतलब बोल्ड सीन्स करना, ये सब चीज़ें क्यों? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं एंकर तो थी ही सहारा में, सहारा हाँ। मध्य प्रदेश में। उसके अलावा मैंने इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस से, और मैंने सीजीपीटी, एमपीपीटी सारे क्रैक किए हुए हैं। और मेरे घर में सब इंजीनियर हैं। मेरी मम्मा गायनेक थी, मेरी दादी रिटायर्ड प्रिंसिपल है कॉन्वेंट स्कूल की, मेरे पापा एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो पढ़ी लिखी मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, और मैंने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया। मैंने साउथ की कुछ 30 फिल्में की हुई हैं, 16 लीड है, 14 आइटम सॉन्ग है। मैंने 14 टीवी शोज़ किए हैं। मैं वर्ल्ड कप में एंकर थी 2015 में। मैं योगराज सिंह और अतुल वासन, योगराज जी जो युवराज के फादर हैं, फादर हैं। और अतुल वासन जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं। उसके अलावा मैंने 2012 में मिस एशिया बिकनी का क्राउन जीता है। मैंने 80 से ज़्यादा ऐड फिल्म की हुई है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन 2019 में जब ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन का जब माहौल बन रहा था, 2020 में 20 में लॉकडाउन लगा था। तो उन दिनों काम नहीं था। हम्म और हाँ, मैं अच्छी फैमिली से हूँ, नो डाउट एट ऑल। लेकिन मुझे उन दिनों किसी पर्टिकुलरली ऐप ने अप्रोच किया कि यार आप गाने डायरेक्ट करते हो। मैंने टी सीरीज़, जी, वीनस सबके लिए गाने डायरेक्ट किए और मेरे गाने बहुत अच्छे हैं, मेरे गाने व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो बोले आप हमारे लिए कुछ डायरेक्ट करो। तो मैंने कहा यार गाने डायरेक्ट करना, ऐसे फिल्में डायरेक्ट करना बहुत फ़र्क है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक्टिंग करके देखो। तो मैंने कहा सी डूड, मैं वहाँ पे टॉपलेस चलता था, तो मैंने कहा मैं टॉपलेस पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि कोई मुझे जज करेगा, इसलिए कि मैं खुद से ही कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो बोले उसी फिल्म में कोई दूसरी लड़की एक्सपोज करेगी, आप नहीं करेंगे। देन टू आई वॉज अगेंस्ट। वन डे मैंने एक फ़िल्म की, लेटर आई गॉट टू नो कि सेम फिल्म में किसी और लड़की का टॉपलेस सीन है। तो मुझे पता चला कि इंडस्ट्री में लड़कियां कर रही हैं, तो मैं उन्हें कहाँ तक रोकूं। आई कैन टेल देम कि नॉट टू, बट आई कैन नॉट फोर्स देम। सो फिल्में मैं करती गई, बाकी लड़की एक्सपोज करती गई, मेरा नाम आता गया। आपने गंदी बातों सिद्धि विनायक भी किया है। सिद्धि विनायक तो सीरियल था। सिद्धि विनायक एंड टीवी में एक शो आता था, हाँ। जेकेबी प्रोडक्शन का, प्रशांत भट्ट उसके प्रोड्यूसर थे। मैं उसमें पैरेलल लीड थी। वो शो मैंने 1.5 साल किया है। ठीक है। वो एक अलग एंटिटी है। और जो गंदी बात है, सीज़न 3 में मेरा शो है, उसमें नाम है हनीमून ऑन व्हील्स। वो किया, वो मैंने बालाजी के लिए किया है, ऑल्ट बालाजी। ऑल्ट बालाजी के लिए। एंड उसमें भी अगर आप वो एपिसोड देखेंगे, पूरा एपिसोड देखिए, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। किसी भी चीज़ को अगर आपको जानना है, सोर्स ज़रूर देखें, पूरा देखें। उसमें भी मेरे कोई टॉपलेस सीन नहीं है। मैक्सिमम जो है वो स्मूच है, सिर्फ स्मूच है। और मैं लड़के के साथ हूँ, वो मेरे हाथ होल्ड कर रहे हैं, चीज़ें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक हैवॉक है। बट रियलिटी ये है कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया
जो कानूनी दायरे के बाहर हो। कानूनी दायरे के बाहर नहीं हो, लेकिन मैं फिर से यही पूछना चाहूँगा, इस शो के दौरान क्या स्क्रिप्ट बनी रहती थी? एजाज आपको बोलेंगे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, और अभी आपने जब कहा था कि इस शो में लोगों को मेरिट के आधार पर, मेरिट क्या थी ये हम जानना चाहेंगे। हाँ। हाउस अरेस्ट की मेरिट क्या थी? क्या सबको बोल दिया था कि जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा? बोल्ड सीन्स हो, सेक्सुअल सीन्स हो, कामसूत्रा हो, कपल सूत्रा हो, कुछ भी हो, सब करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये जो मेरिट बेस में जो मैं कह रही हूँ, फ़ैन बेस बहुत बड़ी चीज़ है। आज के समय में टैलेंट से ज़्यादा फ़ैन बेस देखी जाती है। आज आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाएँ, किसी फ़िल्म के लिए जाएँ, आपसे पहला जो सवाल होता है, वो ये होता है कि आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं। संकल्प के तो कुछ ज़्यादा खास फॉलोअर्स नहीं हैं। मुझे संकल्प को मैं शो में आके मिली हूँ, मुझे संकल्प को मैं नहीं जानती थी। मैं हुमैरा वहाँ के भी नहीं है इतने। हुमैरा के शायद ठीक-ठाक हैं, शायद। हम्म, मैं आपको बताऊँ, मैं इनमें से 5-6 लोगों को पहले से जानती थी, हम्म, जो उल्लू के एक्टर्स रह चुके हैं। हम्म, मैं हुमैरा को नहीं जानती थी, मैं संकल्प को नहीं जानती थी, मैं राहुल को नहीं जानती थी, मैं अक्षय को भी नहीं जानती थी, और मैं बाकी सबको जानती थी। हम्म, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हम्म, तो इन सब के फ़ैन बेस अच्छे हैं। हम्म, तो हो सकता है इन्हें कुछ लोग नॉन उल्लू भी चाहिए होंगे टू शो की इट्स अ कॉम्बो, कि हम सिर्फ उल्लू वालों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मे बी देयर वाज अ रीज़न, क्योंकि जो सिलेक्शन करते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। मैं कोई तो स्ट्रेटजी रही होगी। कोई तो स्ट्रैटेजी रही होगी, और सिलेक्शन पैनल में जो लोग बैठते हैं वो अलग लोग होते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है, मैं मेरिट बेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी ना, सब काफ़ी अग्रेसिव थी, काफ़ी बोल्ड थी, जो गाली देने में या बोल्ड टास्क में कंफर्टेबल थी। आई एम श्योर कि जब इनका सिलेक्शन हुआ होगा, दो आई वॉज नॉट देयर, तो पूछा गया होगा कि आर यू कंफर्टेबल इन बिकनी, क्योंकि जो मैक्सिमम एक्सपोज है बिकनी है। तो जो लड़कियां बिकनी में रही होंगी कंफर्टेबल, जो काफ़ी बेबाक रही होंगी, जो जवाब दे सकें, क्योंकि रियलिटी शो यू हैव टू फाइट, यू हैव टू क्रिएट सीन, एंड देन ओपन शार भी आपको लेना है ना। सो ये सब पूछे गए होंगे। तीसरी चीज़, इट वॉज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि उल्लू का शो है। अगर कोई कंटेस्टेंट आज आपको कहे, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए झूठे विक्टिम कार्ड्स खेलते हैं, एंड बहुत होता है हमारे, मैंने देखा है। तो ये झूठ होगा, क्योंकि उल्लू का शो है तो सबको पता है कि बोल्ड कंटेंट ही होने वाला है। तो ये मेरा जो कहना है, मेरिट बेस, बेबाक हैं, बोल्ड हैं, कंफर्टेबल है, एंड यू हैव गुड फैन बेस, और आप पहले अगर उल्लू करके बैठे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये मेरा ये था। दूसरी जो चीज़ मैं कह रही, दूसरा क्या आपने पूछा था? मैंने मेरिट का पूछा तो था यही कि मेरा था। यही मेरिट। नहाने का तो बात होगी, लेकिन सो भी साथ में रहे हैं, 4 लड़के हैं, 9 लड़कियां हैं, कैमरास चल रहे हैं, सोने का भी सिस्टम कुछ अलग अलग नहीं था, मतलब फुल ऑन कहा जाए, मतलब जनता के हिसाब से, मैं अपनी टिप्पणी नहीं दे रहा, अश्लीलता है। अच्छा, देखिए, सोने का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जब तक शो में हूँ, आई एम श्योर मैं बहुत आखिरी तक हूँ। हाँ। तो मेरे साथ जब आभा थी, आभा चूँकि शो टेलीकास्ट हो चुका है, तो आभा फर्स्ट एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में, थर्ड जो सेकंड एलिमिनेशन उसमें आभा एलिमिनेट हो गई है। तो मेरे साथ जब तक आभा थी, आभा मेरे साथ थी। सेकंड, मेरे साथ पूरे सीजन में मैं लड़की के साथ ही सोई हूँ। साथ में मतलब है एक ही बेड पर हैं, बट वो अपने तकिए के साथ है, मैं अपने तकिए के साथ हूँ। हम एक दूसरे के ऊपर हाथ भी नहीं रख रहे। और जो भी लोग हैं शो में, सबको सेपरेट बेड्स दिए गए हैं। 12 लोग हैं, 6 बेड्स दिए गए हैं। वो उनकी इंडिविजुअल चॉइस थी, वो किसके साथ सो रहे हैं। और कैमरा हर जगह इसलिए है ताकि कैमरा देख सके कोई ऐसी आपत्तिजनक स्थिति ना आ जाए जिसमें इंसान को शर्मसार होना पड़े। तो ये चीज़ें रखी गई हैं, और सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। एंड अगर आप देखेंगे, अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो बेड में ना 3 टाइप के कलर्स हैं। एक रेड कलर का बेड है, 2 बेड, ये 2 बेड हैं जो येलो कलर के हैं, और 2 बेड है शायद ग्रीन कलर के। तो ग्रुप, जिसका जो ग्रुप है, तो इन्होंने तो पहले ही बता दिया है दैट यू हैव टू स्लीप सेपरेटली। बट आप शो के अंदर जाके मेकर्स की नहीं सुन रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। कहीं ना कहीं कैमरा जानबूझ के लगाएं जिससे आपत्तिजनक चीज़ें हों, क्लिप्स वायरल हों, ऑडियंस आए, उल्लू टीवी का सब्सक्रिप्शन रेट बढ़े, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए, क्योंकि मुझे याद है वीना मलिक और अश्मित पटेल का बिग बॉस वाला वो सीन आज तक लोगों को याद है कि वो दोनों एक ही रजाई के अंदर हैं, कुछ उसके क्लिप्स भी वायरल हुए थे। तो
क्या उसी को कॉपी किया गया है? आपने भूल क्यों रहे, सारा खान और अली की भी तो सुहागरात मनाई गई थी बिग बॉस में। फिर बिग बॉस में एक शादी हुई थी। हाँ, फिर बिग बॉस में एक संत महंत जी आए थे जो सब पे यूरिन अपनी फेंक रहे थे, ओम बाबा। हाँ, जिनका कुछ समय पहले देहांत हो गया है। हम्म। तो उस समय ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो कि हमारे शो में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सेकंड चीज़, आप लोग सभी एक से कंट्रोवर्शियल थे, तो किसी और को लाने की जरूरत क्या थी? आप खुद भी तो सोचिए। तो शो के अंदर कैमरा रखा गया है हाँ। और सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जिसे जो करना है, सब एडल्ट हैं, सब अबव 18 है। और वही लोग हैं जो ऑलरेडी कंफर्टेबल है बोल सीन में, वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे बिकिनी में भी लाइव आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, चूंकि मैं नहीं हूँ ओनली फैंस में, मैं नहीं हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं करती। बाकी सारे हैं नहीं, मैं OnlyFans कहना पे? चाहती हूँ, नहीं, बाकी सब नहीं, मैं हाँ, नहीं हूँ। ओके। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे और सब में फ़र्क होता है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ओनली फैंस में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, और बहुत ही अलग अलग तरीके से होते हैं। तो वही लोग हैं जो कर्म कांड करके बैठे हैं। OnlyFans पे कितनी कमाई हो जाती है अगर आपको पता हो तो, एक महीने में? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे उसकी वजह है, मुझे क्यों नहीं आइडिया है, मेरे ना खर्चे बहुत कम है, बहुत कम है मेरे खर्चे, मेरे कोई शौक़ नहीं है। आप मेरे घर पर बैठे हुए हैं, आप मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा पार्लर जाते हो और मेरा इंस्टा चेक करेंगे, आप मुझे कभी पार्लर के पोस्ट नहीं देखेंगे। आप मुझे बहुत ज़्यादा क्लबिंग करते नहीं पाएंगे, मैं स्मोक वगैरह नहीं करती, मैं नॉनवेज नहीं खाती, मेरे कोई शौक़ नहीं है। तो आदमी कमाने की तब सोचता है जब उसके शौक़ बड़े हों, है ना? उसको बड़ी बड़ी चीज़ें पाने का शौक़ हो। मैं 2016 के बाद आउट ऑफ इंडिया नहीं गई हूँ, आज 9 साल हो गए मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं बॉम्बे से बाहर भी कहीं नहीं जाती, मुझे पता नहीं, याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब गई थी। मैं आखिरी बार गई थी तो मैं मेरे घर गई थी भोपाल, उज्जैन गई थी मैं महाकाल जी के दर्शन करने, मैं मैहर गई थी, वो मेरी कुल देवी हैं, और मैं मथुरा गई थी, जन्मभूमि और वृंदावन, और वो भी मैं ट्रेन से चली गई थी। तो मेरे शौक़ नहीं है बड़े। तो जब मेरे शौक़ बड़े नहीं हैं तो कौन क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन ये जो पूरा शो है ये भी मैंने फ्री में किया है, मैंने शो के एक पैसे नहीं लिए, एक पैसे नहीं लिए। पर क्यों? मतलब मुझे मुझे लालच ही नहीं है, आई स्वेयर, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे कंट्रोवर्सी का तो जो एक होता ना ताज आपके सर पे भी रखा गया है, रखा गया है, वो बात क्योंकि अलग ट्विटर है। पे क्लिप सबसे ज़्यादा आपकी वायरल है, एजाज खान की पिक्चर्स वायरल हैं और लोग गालियां दे रहे हैं, साथ में आपकी वीडियोस हैं, आपको भी गालियां मिल रही हैं। हाँ, वो ट्विटर ट्रू है। खोला इन दिनों आपने? ट्विटर खोल के हाँ, देखा? एक्स? मैंने एक्स खोल के देखा है। मैंने क्यों देखा, क्योंकि 3 दिन पहले मैं ट्विटर पे हूँ और मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि यार गहना, ये शो ना ट्रेंड हो रहा है। मैंने कहा ये शो कौन सा? तो उसने कहा हाउस अरेस्ट। तो मैंने चेक किया, क्योंकि मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम शॉर्ट ट्विटर चलाना भी नहीं आता होगा। तो मैंने देखा तो कुछ 22,000 एजाज के नाम पे पोस्ट थे, कुछ 12,000 उल्लू के नाम पे पोस्ट थे, और बहुत सारे पोस्ट फिर अगेन एजाज के नाम पे थे। तो 40 से 50,000 पोस्ट थे। और ट्विटर पे 3 पोजीशंस पे वी वर ट्रेंडिंग, एक एजाज का नाम 6th पे, उल्लू का नाम 7th पे, और 8th पे अगेन एजाज। तो वी वर ट्रेंडिंग, एंड मुझे कोई शिकायत नहीं है दैट वी वर ट्रेंडिंग। बट या मेरी लालच नहीं है, तो मुझे दूसरों की इनकम का कोई जानने का शौक़ भी नहीं है। आपको क्यों लग रहा है आजकल, ये बहुत गंभीर सवाल है, देश में जैसे जैसे ओनली फैंस का नाम लोगों को पता चल रहा है, लोग ओनली फैंस पे ट्राई कर रहे हैं, जा रहे हैं और वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, इवन गांव देहात तक ओनली फैंस की जानकारी पहुँच चुकी है और लोग ओनली फैंस पे इजीली अवेलेबल भी हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि, और उल्लू टीवी के तो सब्सक्रिप्शन रेट जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऑल्ट बालाजी के, तो आपको क्या लग रहा है कि देश में ज़्यादा डिमांड हो गई है, भूख बढ़ गई है, क्या है? अच्छा देखिए, मैं या आपको भूख बढ़ा दी गई है ऐसे शोज़ के कारण? नहीं, देखिए, शोज़ का और क्रेविंग का या भूख का अलग-अलग तालमेल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडुकेशन। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब हो सकता है 2-3 हो, बट अगर ना लोगों की ज़रूरतें, लोगों के सपने, लोगों के एम्बिशंस बढ़ेंगे और बिना काबिलियत के बढ़ेंगे, तो ये नौबत आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फ़रारी हो और आप ऑल्टो के भी लायक नहीं हैं, तो आप गलत दिशा में जाएंगे। तो सपने, लोगों के एम्बिशंस, लोगों की भूख बहुत बड़ी हो गई है। दूसरी बात, डिजिटल मीडियम ने लोगों को इतना शोशा वाला बना दिया है ना,
कि लोग टॉल स्टोरीज़ में बिलीव करने लग गए हैं। रियलिटी है कि लोगों की जेब में 500 रुपए है, लेकिन उन्हें लाखों की बातें करनी हैं। लड़कों को लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड तभी बनेगी जब उनके पास कार, बाइक या गाड़ियाँ होंगी या पैसे होंगे। लड़कियों को लगता है कि उनकी किसी फ्रेंड के पास अगर आईफ़ोन है तो उनके पास भी आईफ़ोन होना चाहिए। तो लोगों के सपने और शौक़ इतने बड़े हो चुके हैं कि वो मजबूर हो चुके हैं गलत दिशा में जाने के लिए। तो सबसे पहले तो किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म, बड़े-बड़े सपने, बड़ी-बड़ी शोषा चीज़ों को रियलिटी पे आने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात कि माता-पिता को अपने बच्चों पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। तो हर चीज़ मैटर करती है। और जब आप कभी भी जीवन में अपनी काबिलियत से ज़्यादा सपने देखेंगे, तो आप गलत दिशा में ही जाएँगे। आपके बारे में जस्ट अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, एक्स पे, कि गहना वशिष्ठ और कंगना शर्मा जैसी लड़कियों को गिरफ्तार करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कंगना के बारे में तो कोई कमेंट नहीं करूँगी कि वो आजकल पेपराज़ी में अपने निप्पल दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। एयरपोर्ट पे उनके निप्पल्स दिख रहे हैं। लेटर वो इंटेंशनली है या क्या है नहीं पता। मैं कल एक पेपराज़ी का एक पोस्ट देख रही थी जो कि बरिश्ता और अपना शास्त्री नगर सर्किल पर साइक्स जिम के नीचे एक लड़की है जो टॉपलेस हो रही हैं, तनीषा नाम है। उनके निप्पल्स दिख रहे हैं और पेपराज़ी कवर कर रहा है, ट्रेंड हो रहा है। तो अगर इनके खिलाफ आप लेना चाहते हैं तो फिर पूनम शर्लिन को भी उठाएं, फिर उन लड़कियों को भी उठाएं जो प्रॉपर सेक्स कर रही हैं। जितनी भी लड़कियां जो भी सेक्स करते हुए और ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए नजर है, सबको उठा लें, सबको। नियम, कानून, संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप राधिका आप्टे को भी उठा लीजिए क्योंकि उन्होंने किया हुआ है। आप प्रियंका चोपड़ा को भी उठा लें क्योंकि वो भी कर रही हैं। आप रणवीर सिंह को भी उठा लें, सबको बराबर कर दें। क्योंकि जब कानून बनता है, जब संविधान बनता है तो सबके लिए बराबर बनता है। क्योंकि जितनी डेमोक्रेसी मेरे पास है उतनी ही डेमोक्रेसी उनके पास है। जितना संविधान मुझे फॉलो करना उतना इन्हें भी फॉलो करना। तो जितने गलत है सबको उठा लो। अब अगर मैं मेरी बात करूं, क्योंकि मुझे मेरी बात करनी है, तो मेरी किसी भी पोस्ट में आपको मेरे प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखेंगे। मेरे किसी भी पोस्ट में आपको मैं ऐसी चीज़ें करते हुए नहीं दिखूंगी जहाँ पे आप इंटरकोर्स बोलें। तो ये फोटो आपका नहीं है? बताएं क्या दिख रहा है आपको? इट इज़ अ मॉफ पिक्चर, बट मुझे बताएं उसमें क्या दिख रहा है आपको? मॉफ्ड है? हाँ, इट इज़ अ मॉफ पिक्चर। मैंने ये- कभी नहीं किया इतना बोल्ड। मेरी कोई फोटो इतनी बोल्ड नहीं ये है। रियल नहीं है आपका? बिल्कुल नहीं है। इट्स अ फेक। इट्स अ फेक पिक्चर। मैं करती ही नहीं हूँ इतना बोल्ड। बट इस फोटो को तो तमाम न्यूज़ चैनल्स ने लगा रखा है। हाँ, लेकिन मेरी मैंने कभी नहीं की है। आप बिल्कुल से चेक करवा लें। आप ये इवन दावे से कह रही हैं? आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ तो आप लीजिए। इसके बारे में एक ट्वीट कीजिए कि ये आपका फोटो नहीं है। तमाम मीडिया चैनल्स ने इस फोटो को लगाया है अपनी वेबसाइट्स पे। मैं आज कर देती हूँ। आप इवन टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि गहना वशिष्ठ की आज तक जितनी फ़ोटो आई हैं, सच अ बिग पोर्टल, मैं उनका नाम ले रही हूँ, पिक्चर्स आर ऑफ। मैंने कभी नहीं किया इतना बोल्ड। मैं करती ही नहीं हूँ बोल्ड इतना। अब मुझे जीवन में कभी भी बिकनी से ज़्यादा पाएंगे ही नहीं। तो ये फोटो आपका नहीं है? 100%। एंड आज की डेट में इट इज़ सो कॉमन कि आप किसी भी चीज़ को मॉफ कर सकते हैं। एआई से पिक्स बना सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और आज एआई इतना ट्रेंड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके पहले भी मॉर्फिंग वाज सो कॉमन कि अगर आपने थॉन्ग पहने हैं उसको वो इरेज कर देते हैं, जो हमने बहुत ही बेसिक ऐप में पढ़ रखा है। जब मैं C++ सीखती थी स्कूल टाइम पे, आप एक इरेज़र लेके जाएं, आप कपड़े इरेज कर सकते हैं, स्किन कलर में चीज़ें कर सकते हैं। बहुत कॉमन है। और सच्चाई ये है, अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से लड़ा जा सकता है तो बिलीव मी, नहीं लड़ा जा सकता। क्योंकि ये इस लेवल पे फैला हुआ है कि जिसका कोई अंत नहीं है। सो आप एक्सेप्ट कर लें कि या तो पूरी तरह से सोशल मीडिया छोड़ दें, और या तो आप मान लें कि पायरेसी होगी, आपकी फ़ोटो पे एआई किया जाएगा, मॉर्फिंग होगी। एंड आई हैव एक्सेप्टेड कि जो चल रहा है भाई चल रहा है, मैं गलत नहीं हूँ। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि एडल्ट के नाम पर कह देते हैं कि एडल्ट हो तो देख सकते हो, एडल्ट हैं तो हम बना सकते हैं, एडल्ट हैं तो ये एडल्ट, मतलब एडल्टनेस की यहाँ पर गवाही दे दी जाती है। अपने सारे अधिकार बता दिए जाते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स बता दिए जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऑलमोस्ट भुला दिया जाता है। आपकी नज़र में एडल्ट की क्या परिभाषा है? आपको नहीं लगता कि आप एडल्ट हैं लेकिन आप इतने भी आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, पूर्ण अधिकार, कि आप चाहे जो चला सकते हैं, चाहे जो दिखा सकते हैं, चाहे जो बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ। हम एडल्ट हैं लेकिन हम ज़िम्मेदार भी होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि लोग हमें फ़ॉलो करते हैं। बीइंग एन एडल्ट, आपका जो एडल्टहुड है, ये ज़िम्मेदारी के साथ आता है।
आप एक एडल्ट होकर, आप देश के नागरिक होकर, आप अपने आप को ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा सकते। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल जो आप कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और जब आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक पब्लिक फेस हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए भी ज़िम्मेदार होते हैं जो आपके लोग देखते हैं। इट इज़ ट्रू। तो मैं बीइंग एन एडल्ट, मैं अपने कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, मैं दूसरों की नहीं ले सकती। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं गहना वशिष्ठ कि जिसे लोग देख करके कोई भी गलत एक्टिविटीज़ करें, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं ऐसी कोई भी चीज़ अपने सोशल हैंडल पे नहीं प्रमोट करती। मैं कभी भी बैटिंग साइट प्रमोट नहीं करती। आप मेरा पूरा इंस्टा चेक कर लीजिए। मैं कोई टोबैको प्रमोट नहीं करती, मैं कोई सेक्स टॉयज़ प्रमोट नहीं करती। ऐसा नहीं कि मुझे अप्रोच नहीं किया कि मैं अपने मोबाइल में दिखा सकती हूँ 50 से 60 लोगों के मैसेजेस हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि सेक्स टॉयज़ को प्रमोट कर दीजिए, विल पे यू इन लैक्स। जो मुझसे कह रहे हैं ये ऑयल प्रमोट कर दो, जो मुझे कह रहे हैं बैटिंग साइट्स प्रमोट कर दो, जो मुझे कहते हैं टोबैको प्रमोट कर दो, जो कहते हैं मेडिसिन प्रमोट कर दो। आई डोंट डू दैट, नॉट एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। मैं नहीं करती। बैटिंग ऐप नहीं करती, बट मैं आपका यूट्यूब पढ़ रहा हूँ, बताएं। जो आपका ही चैनल है, द गहना हाँ शो। हाँ इसमें लिखा है किसिंग सीन्स कैसे करते हैं। हाँ। ज़्यादातर लड़कियां धंधा करती हैं, युवतियों की पहली पसंद बुजुर्ग हैं, ये आपके थंबनेल्स हैं। हम्म आभा पॉल की बातें, हम्म हमने मालविका को डेडेड डेस, हम्म लड़की को वो करना सीखना पड़ेगा, हम्म 1 लाख रुपए दो फिर जो बोलो, हम्म बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे मतलब थंबनेल है। टोटली जो, क्या कहूँ मैं इसको। हाँ बिल्कुल, आप थंबनेल सुने, मैंने क्या बातें की हाँ, उसमें, ये सुनिए। थंबनेल्स को मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हाँ हाँ, हूँ, तो मैं आपको बताती क्योंकि हूँ मैं क्या एक लिखा है मीडिया वो। से हूँ। हाँ, तो उसमें सब कुछ मतलब सेक्स के तो बारे में ही तो मैं पूरी उसका पूरी जवाब बातें हैं। देना चाहूँगी। हाँ। एक थंबनेल है जहाँ पे लड़की, मैंने लिखा हुआ है कि लड़की को 1 लाख रुपए दो, कुछ भी करवा लो। तो मैं, मेरे साथ एक सीनियर एक्टर बैठे हैं, वहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि बॉम्बे में हर रोज़, ये बहुत बड़ा ये डिस्कशन अच्छी बात है कि हम कर रहे हैं। बॉम्बे में हर रोज़ हज़ारों लड़कियाँ आती हैं, ठीक है। और महीने भर में ना जाने कितनी लाखों लड़कियाँ आ जाती हैं। टीवी शोज़ में सिर्फ वही लड़कियाँ काम कर रही हैं या कुछ प्रतिशत ही काम कर रहा है। मैं एक बहुत बड़ा प्रतिशत लेती हूँ, 20%, कि टीवी फिल्म सबको उठा ले, 20% लोग काम करें। 80% क्या कर रहा है? 80% यूथ गाड़ियों में घूम रहा है, प्राइवेट पार्टीज़ कर रहा है, वो रोज़ नए नए कपड़े पहन रहे हैं। बॉम्बे में एक अच्छी ड्रेस मिनिमम में मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार रुपये की तो आती होगी, बिल्कुल। है ना। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब अब कुछ तो गलत एक्टिविटी कर रही हैं। तो ये उस पर वो थंबनेल है तो कि आपका मतलब ये है कि जो 80% जो लड़कियां हैं हाँ, मैंने जिनको लिखा है, काम नहीं मिल रहा है, वो कुछ तो गलत कर रही हैं, कुछ तो गलत कर पेड रही हैं। सर्विसेज, अगर आप कहें तो हाँ, फिर जो पेड सर्विसेज कर रही हैं। किसी भी टाइप की, लड़के, क्या लड़कों के लिए भी लड़के भी मैंने मुंबई लिखा में है। पेड सर्विसेज का काम कर मैं रहे हैं? लड़कों के लिए भी मैंने लिखा है, क्योंकि मैं जब किसी के साथ पॉडकास्ट पे बैठी हूँ, जैसे आज हम बैठे हैं, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, वैसे ही मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। मैं लोगों से पूछती हूँ कि मुझे बताएं, आप जो पिछली फिल्म कर रहे थे, उस लड़की को आपने कितनी बार काम करते देखा है? तो वो कहते शायद 4 बार। फिर मैं कहती हूँ यार वो तो ये काम कर रही है, शी हैज़ दिस, शी हैज़ दैट, तो कैसे है? तो उस पर वो थंबनेल है। तो ये लोग सेक्स वर्कर्स बन चुके हैं, नहीं अगर मैं कहूँ तो। नहीं, मैं ये स्टेटमेंट नहीं दूंगी। ओके। इट वुड बी टू लाउड, इट वुड बी टू लाउड टू से दिस। जो भी ये कर रहे हैं, बट यकीन माने अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, अगर ये बहुत बड़ी और अच्छी फैमिली से नहीं आ रहे हैं, अगर इनके माता पिता इन्हें हर महीने 1 लाख से 2 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, तो बॉम्बे की जो लाइफ जी रहे हैं वो ये लाइफ नहीं जी सकते। बॉम्बे की लाइफ तो देश की बहुत सबसे महंगी महंगी लाइफ है। बॉम्बे में एक 1 BHK इन अंधेरी कम से कम 40,000 रुपये रेंट है, नीचे हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपकी ट्रैवलिंग है, आपके कैफेटेरियाज़ हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो शायद 300 रुपये का पैकेट आता है, शायद, मुझे पता नहीं है। आप दारू पीते हैं, आप जिम जाते हैं, आपके प्रोटीन शेक्स आप लेते हैं। 90% लड़कियों को आप नेल एक्सटेंशंस देखेंगे, जो मेरे कभी नहीं होते हैं, जो 5-5 6-6 हज़ार रुपये के होते हैं, जो 1 महीने चलते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये कहाँ से आते हैं? आप मुझे बताएं, आपकी मेहनत का पैसा होगा, आप पेपरराज़ी में हर महीने 1.5 लाख रुपए देंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। 3 लाख रुपए देंगे? तो मेहनत के पैसे तो नहीं है वो। जो लड़कियां 12 से 15 साल से इंडस्ट्री में हैं, जो पेपरराज़ी में बड़े बड़े पोर्टल्स में कवर हो रहे हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वो 3-3 4-4 लाख रुपए दे रही हैं। एक एक पोस्ट के 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं मिनिमम। कहाँ से आ रहे हैं? मेहनत के पैसे 500 रुपये खर्च नहीं होते हैं। आप किसी को बोल दो मेहनत के पैसे 500 रुपये किसी को चैरिटी कर दो, नो बडी विल डू। उसके लिए वो थंबनेल है।
दूसरा जो मैं कह रही हूँ कि लड़कियाँ ये करती हैं, लड़कियाँ वो करती हैं, वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जो मेरे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, जैसे जब आप मेरा पॉडकास्ट रिलीज़ करेंगे तो वहाँ थंबनेल डालेंगे आप 100%, तो वो थंबनेल मेरे हिसाब से होंगे जो मैंने बोला है। तो वो थंबनेल आपका थोड़ी ना है, वो आपकी ज़िंदगी या आपका दृष्टिकोण नहीं बताता, वो थंबनेल मैं बताती हूँ, मेरा दृष्टिकोण बताता है। तो अब जितने भी मेरे पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो गेस्ट ने जो बोला है वो उस पर है। लेकिन उस थंबनेल का जो दृष्टि का जो कोण है, हम्म जा उधर ही रहा है। तो जो बोल रहे हैं वो वही जाएगा। तो आपके शोज में यही होता है? नहीं, हमारे शो में सारी बातें होती हैं। आप मेरे शो में कुछ एपिसोड देखिए, मतलब जब एडल्ट बातें ही होती हैं? नहीं, हर किस्म की बातें होती हैं, हर जैसे किस्म कि की। आपके चैनल के मुद्दे क्या-क्या हैं? किन देखिए, मुद्दों पे बातचीत हर होती है? मुद्दे पे। अभी जैसे अगर मैंने एक एडल्ट हीरोइन बुलाई है, अगर हुँ, और अगर मैं उस लड़की से पूछ रही हूँ, तो मैं पहला सवाल ये पूछती हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ कि द डे वन व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बी इन फिल्म इंडस्ट्री, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? और जब आप पहली बार आई थी, तब आपने क्या सोचा था? और आज आप जहाँ बैठी हैं, मेरे शो में नहीं, मैं जो आप कर रही हैं, आप उसको कहाँ पे काउंट करती हैं? दूसरा, जब आप पहली बार आई थी तो आपको लगा होगा कि आपको ये बैनर काम दे देगा, ये काम दे देगा। आज आप कर रही हैं, आप कहाँ अपने आप को देखती हैं? तीसरा, जो आपने फ़िल्में की हैं, उन फ़िल्मों के नाम बताएँ और उन फ़िल्मों में आपने क्या किया है? अब अगर उस फ़िल्म में उसका सीन बुज़ुर्ग एक्टर के साथ है, अगर उस फ़िल्म में, मैं बार-बार अगर इसलिए शब्द जोड़ रही हूँ क्योंकि हर किसी की अलग-अलग बातें होती हैं। मैं पूछती हूँ, अगर उस फ़िल्म में आपका सीन एक बुज़ुर्ग एक्टर के साथ है, तो उस फ़िल्म में उनका आपके साथ क्या रिश्ता दिखाया गया है? अगर वो फ़िल्म में आपके ससुर है, तो गलत है ये। अगर उस फ़िल्म में एक चौकीदार के साथ आपका मेकआउट सीन है, पहरेदार के साथ, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ है, ये सारी जो फैंटेसीज़ दिखाई जाती हैं, तो यकीनन मैं उस पे बातें करूँगी, क्योंकि उनके पास वही मुद्दे हैं। अब ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। पूछिए। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप बहुत। अच्छे घराने से आती हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, वेल रेपुटेटेड। बिल्कुल। अब जब आप इस शो में गईं, हुँ। तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? सच-सच बताओ। नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ बोलती नहीं, क्योंकि झूठ याद रखना पड़ता है और मुझे झूठ याद नहीं रहता। झूठ की सबसे बड़ी कमी यही है कि आपको याद रखना पड़ता है। मैंने मेरे घर वालों को नहीं बताया था और शो शुरू हुआ था 9th ऑफ मार्च को और मेरा शो में सिलेक्शन हुआ 8th ऑफ मार्च को। मैं शो में नहीं थी। आई वाज़ नोवेयर इन द शो, नोवेयर। तो मैं रियलिटी बता देती हूँ क्योंकि शो आए ना आए मुझे नहीं पता। मैं अकेले रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता और मैं बहुत समय से अकेले, मैं 2006 से अकेले रह रही हूँ, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग करने गई थी या मैं पढ़ाई करने गई थी, मेरी सारी स्टडीज़ बाहर हुई हैं बोर्डिंग में। तो एक तो मुझे अकेलापन बहुत था और मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है उससे मेरा ब्रेकअप हो गया था। तो वो चूँकि उल्लू का एक्टर है, तो मुझे यकीन था, ये मेरा परसेप्शन था कि वो शो में होगा, तो मुझे क्लोज़र चाहिए था, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और वो कहाँ रहता है मुझे नहीं पता। ही रिसाइड समवेयर इन बसई विरार, मैं घर कभी नहीं गई उसके। तो मुझे उससे बात करनी थी और उसने मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल, जीमेल हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तो मुझे शो में जाना था क्योंकि मुझे क्लोज़र चाहिए था, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी और मैं जो इतनी पतली हो गई, मैं इतनी पतली नहीं थी, मेरा 10 किलो वज़न ज़्यादा था, बट मैं पूरे टाइम डिप्रेशन में रह के मैंने जिम छोड़ दिया, मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया था। तो आई जस्ट वांटेड कि मुझे क्लोज़र चाहिए। हालाँकि ये बहुत बड़ी मैंने कीमत दी है कि ये क्लोज़र के चक्कर में मैं आज इतनी सारी चीज़ें सह रही हूँ, जो कि इतनी बड़ी कीमत नहीं देनी थी। मुझे हर कोई पूछता है और क्या कीमत आपने ली भी नहीं, आप कह रही पैसा मैं लिया फ्री नहीं? में शो किया, मैंने फ्री में शो किया है, हाँ। क्योंकि मैं शो में थी ही नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो शो में एक दिन पहले मैंने मेकर से बात की कि मुझे शो करना है, तो बोले यू श्योर गहना? मैंने कहा हाँ। तो बोले शो थोड़ा बोल्ड है। मैंने कहा आई एम ऑन। और ना तो मैंने कोई शॉपिंग की क्योंकि मुझे शॉपिंग के लिए समय नहीं मिला, तो शो में मैंने जितने कपड़े पहने मेरे वही कपड़े जो मेरे पास पहले से रखे हुए हैं। ना मैं शूज़ खरीद पाई ना कुछ। तो मैं 8 को हमारा ट्रेलर शूट हुआ, जो कि रात को 2:30 बजे हुआ है, क्योंकि मैं शो में हुई नहीं। 9 को एंट्री थी, मैं अचानक से वहाँ पहुँचती हूँ और मुझे दिखता है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं है और मेरा मकसद सिर्फ वो था, मेरा शो में जाने का, आने का। तो आप उसको चिढ़ाने गई थी या नहीं, उससे नहीं। दोबारा से रिलेशनशिप बनाने गई नहीं, थी? नहीं, मैं चाहती थी कि वो वहाँ मुझे मिले। मैं चढ़ाना-बढ़ाना मेरा नेचर नहीं है। मैं बहुत स्ट्रेट हूँ लाइफ़ में। तो मुझे उससे जाके पूछना था कि कि ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे वो जानना था। मैं आई स्वेयर मैं बता रही हूँ, मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मैं रात को कब सोई हूँ। तो जब वो मुझे शो में नहीं मिला, तो मैंने तमाशे शुरू कर दिए
तो उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड है वो शो में थी। नाम बताना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। आई डोंट वांट टू नेम देम। हम्म। और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है जो कहता है, मुझे लगता है वो भी उसके साथ रिलेशन में है। तो मैंने शो में पहले दिन ही झगड़ा शुरू कर दिया। तो शो में हर रोज़ मैं उसी के बारे में बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी तो होशियार हूँ कि जब किसी चीज़ की एल्गोरिदम हाई होती है तो ऑटोमेटिकली सजेशन में आ जाता है। सो मैंने 3-4 दिन ज़बरदस्त तमाशे किए, ज़बरदस्त, जो मैं नहीं हूँ मैंने उतने तमाशे किए। एंड शो वाले ने उसको अच्छे पैसे दिए और लेकर आए। वो सिर्फ शो में 3 दिन के लिए आया है, सिर्फ 3 दिन के लिए। राहुल? नहीं नहीं नहीं, राहुल को तो जानती ही नहीं थी शो के राहुल पहले। अच्छा। तो जो भी है, आई हाँ। डोंट वांट टू नेम। हम्म। अभी जो हो गया सो हो गया। फिर वो आता है शो में वो मुझे ज़बरदस्ती परेशान करता है, मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाता है, चूँकि वो जानता है मैं काम नहीं करती घर में। बट मुझसे ज़बरदस्ती कपड़े धुलवा रहा है, अपनी करंट गर्लफ्रेंड के मुझे इनर वेयर धुलवा रहा है, परेशान करता है, बहुत ह्यूमिलेट करता है। फिर एलिमिनेशन के दिन सब, एक्चुअली वहाँ पे इन हाउस एलिमिनेशन है कि आपके घर के ही लोग आपको एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमिनेशन के वोट आते हैं एक लड़के के अगेंस्ट आते हैं, चूँकि वो एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो चुका है, इसलिए आई एम टेकिंग हिज नेम, राहुल के खिलाफ सब लोग वोट देते हैं। मेरे और एक और लड़की के साथ इक्वल वोट हैं, तो वो लड़का मेरा नाम लेता है टू एलिमिनेट मी। तो इमोशंस जो निकलते हैं, आप इंसान हैं, अगर आपके अंदर इमोशन नहीं है तो आप में और सामान में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इमोशन तो जानवरों में भी होते हैं यार। तो काफ़ी तमाशा होता है, मुझ पे कुछ झूठे एलिगेशन लगाता है, लेकिन वो मेरे लिए वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि एक आदमी जिसको पूरी दुनिया देख रही है आपका शो, आज देखिए इस लेवल पे ट्रेंड हो रहा है शो, और वो आदमी खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने मुझ पे सारे झूठे एलिगेशन लगा रहा है। तो मैं वहाँ पे कहती हूँ तू सही है, फिर मैं कहती हूँ तू सही है, तू सही है। एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत थी, तो मैं इसलिए शो में गई हूँ बस। हालांकि हर तरफ विरोध की आग तो आपके खिलाफ है ही, ज्वाला जल रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एफआईआर हो रही हैं, शो के जो मेकर्स हैं, शो के जो होस्ट हैं, उन सबको बुलाया भी जा रहा है, संसद की समिति भी बुला सकती है कुछ दिनों के अंदर। लेकिन एक समर्थन आया है श्याम मीरा सिंह, ये बड़े जर्नलिस्ट हैं और हालांकि हम उम्र ही हैं हम ज़्यादातर, लेकिन बड़े यूट्यूबर हैं। इन्होंने लिखा है कि समय रैना हो या एजाज खान, जिस तरह लोग इनके खिलाफ उद्वेलित हुए और इन्हें खाने के लिए दौड़े, उससे यही कहा जा सकता है कि भारत में एक बड़ी आबादी अभी भी कूप मंडूक ही है, उसके अंदर के भेड़ियाई अंश को कभी जगाया जा सकता है। उन्हें पर्सनल चॉइस, इंडिविजुअलिटी, शेयर्ड फ्रीडम की रत्ती भर भी अभी समझ नहीं है। इन्हें यूरोप अमेरिका तो बनना छोड़िए, इन्हें अपना मुंबई बनने में ही 1000 साल लगेगा। इत्तेफाक रखती हैं आप इस मैटर से? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस कमेंट इत्तेफ़ाक से? बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि चाहे वो ये अपना, चाहे अपनी मीडिया हो, ठीक है? चाहे पत्रकारिता हो, चाहे फ़िल्में हों या गाने हों, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा हक़ है ना? जब मंटो लिखते थे तो वो कहते थे कि लोग कहते हैं मंटो गलत लिखते हैं। तो मंटो का स्टेटमेंट था कि जैसा समाज है मैं वैसा लिखता हूँ। आप समाज सुधार दीजिए, मेरी लिखने की कला सुधर जाएगी। एक हरिशंकर परसाई हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, बहुत कमाल का लिखते हैं, वो भी समाज की कुटिलता और चीज़ों पे लिखा करते थे वो, है ना? तो जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाया जाएगा। अगर समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बोल्ड फिल्में या बोल्ड स्टेटमेंट्स सुनना और देखना बंद कर दे, अगर वो दिन भर आस्था ही देखे, तो प्रोड्यूसर को कोई तकलीफ नहीं है आस्था बना के बेचने में, क्योंकि एक मेकर पैसे कमाने ही बैठा है, वो एक प्योर बिजनेसमैन है, ठीक है? तो वो वही बनाएगा जो बिकेगा। डिमांड और सप्लाई का ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, मैं हमारे देश को यूरोप, अमेरिका या कूक मंडूक ये नहीं कहूँगी, सबके अपने अपने शब्द हैं। मेरे शब्द बस इतने हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि मनोरंजन है, मनोरंजन को मनोरंजन की तरह देखें। आपको नहीं पसंद है मत देखिए, आपको बुरा लग रहा है मत देखो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। आपको किसी बड़े सेलेब ने या किसी बड़े एक्टर एक्ट्रेस ने, किसी ने जब उनके पास काम नहीं तो आपको बोला कि यार गहना मुझे थोड़ा काम दिलवा दो उल्लू टीवी में या ऑल्ट बालाजी में? अच्छा, वो मुझे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ना तो मैं वहाँ पे मेकर हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ और ना मैं कास्टिंग में हूँ। एक सिफारिश तो कर ही सकती है ना आप? मुझसे नहीं कर सकते क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई लेना देना आए नहीं। हैं ऐसे मैसेज आए हैं कभी?
ऐसे मैसेजेस हमें स्क्रॉल करते हुए दिखते हैं और क्या दिखते हैं, उनका शो ही दिख जाता है। शो जैसे अगर आप उल्लू लॉगिन करें तो टीवी के जो एक्टर 2 लाख 3 लाख रुपए पर डे ले रहे हैं, शायद 5 लाख रुपए भी पर डे ले रहे हैं, उनकी भी सीरीज़ है उल्लू में एंड मल्टीपल सीरीज़ हैं। अभी आपने एक एक्टर का नाम लिया था, मैं नहीं लेना चाह रही हूँ, उनके भी शोज़ हैं। ऑल्ट बालाजी में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के शोज़ हैं। रानी चटर्जी ने काम किया है मस्तराम में। तो मैं तो उन्हें काउंट ही नहीं भोजपुरी की करती। हाँ, मैं उन्हें काउंट ही नहीं करती क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। क्योंकि मैं उस सिनेमा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे मध्य प्रदेश में वो भाषा नहीं है भोजपुरी। हाँ, तो मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं बिल्कुल ही दो कोने हैं, एक कन्याकुमारी, एक रामेश्वरम है। तो और मेरी एक आदत है, मैं जिस विषय में नहीं जानती, मतलब जिस दिशा जाना नहीं उस दिशा को देखना नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे इतने बड़े एक्टर्स हैं जो 5 लाख रुपए भी पर डे लेते हैं और एक कलाकार अपनी कला को कला की तरह ही देखता है। अगर ना देखता तो जीवन फिल्मों में रेप ना करते, प्रेम चोपड़ा फिल्मों में रेपिस्ट का सीन ना करते, शक्ति कपूर साहब ऐसे सीन ना करते। हकीकत में वो चाहे जैसे भी हों, शायद वो बहुत शरीफ हों, शायद वो दिन भर पूजा पाठ करते हों, लेकिन फिल्मों में वो फिल्मों में एक एक्टर है। जैसे एक एडवोकेट कहता है कि एडवोकेसी ही मेरा रिलीजन है, कहते हैं ना हमारा धर्म ही हमारी एडवोकेसी है, वैसे एक एक्टर का धर्म उसकी एक्टिंग है। छोटे छोटे शहरों से लोग यहाँ पे चल के आते हैं, भाग कर आते हैं, पेट में खाने के लिए रोटी नहीं होती है, लेकिन अगर उन्हें शो मिल जाए तो कई बार फ्री में भी काम कर लेते हैं। तो एक्टिंग को, इस प्रोफेशन को धर्म, जाति या किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। अगेन आई से द सेम थिंग, चीज़ों को मिक्स ना किया जाए। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि एजाज खान ने रेप किया है? मैं ईमानदारी से बताऊँ, मी बीइंग अ फीमेल, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं सभी लोगों से, चाहे प्रियंका मैम हो, चित्रा वाघ मैम हो, दुनिया की हर औरत से इस चीज़ के लिए पहले माफ़ी चाहूँगी कि मेरी बातों को आप गलत तरीके से ना लें। देखिए, जब कानून बना था या जब भी बना था, कानून कहीं ना कहीं से लड़कियों की तरफ ज़्यादा फेवर करता है। मैं भी लड़की हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, घर में एक लड़का पैदा होता है ना, तो लड़के से बोला जाता है कि तुझे बड़ा होकर पैसे कमाने हैं, तुझे बहन के लिए पैसे चाहिए, तुझे माँ के लिए पैसे चाहिए, तुझे बीवी के लिए चाहिए। कोई नहीं पूछता कि तेरे लिए क्या चाहिए, कोई नहीं पूछता। एक इंसान ना कुत्ते को प्रेम कर लेगा बिना फ़ायदे के, लड़की को प्रेम कर लेगा, बच्चे को कर लेगा, बट आदमी से नहीं करता। आदमी किसी लड़की को जब प्रपोज करता है ना, तो उससे पहले पूछा जाता है तेरी जेब में कितने पैसे हैं, तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास घर है कि नहीं है। आदमी को ना हमेशा चेक किया जाता है कि उसके पास क्या है। आदमी कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, आदमी रो तक नहीं सकता। आदमी रो दे तो लोग कहते हैं यार तू क्या, तू कमज़ोर है क्या। औरत रो जाए, औरत दिन भर पंचायत कर ले, औरत अपने घर में सास बहू की लड़ाई करा दे, औरत पूरी दुनिया में दंगे करा दे, ज़र ज़ोरू ज़मीन, आदमी कहाँ है। अगर उस आदमी का, मैं एजाज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, ना मैं उनके विपक्ष में बोल रही हूँ, मैं इन जनरल बोल रही हूँ। लड़के लड़की के बीच में जो भी हुआ, इस लड़की ने कल ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट किया है, अगर आपको समय मिले तो प्लीज़ देखें, क्योंकि आप नाम जानते हैं। लड़की वीडियो में ये कह रही है, मेरी दोस्त है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लड़की कह रही है कि जब उसने किया उसे अच्छा लगा, ये उसके शब्द हैं, बाकायदा आप देखें। तो व्हेन यू मेड आउट एंड व्हेन यू बोथ वर हैप्पी, रेप कहाँ से आ गया। आपने, मैं शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगी, आपने सेक्स किया, आप दोनों खुश थे, तो रेप कहाँ से आया। लेकिन वो ये कह रही है कि शो में होस्ट बनाने के लिए, शो में पार्टिसिपेंट बनाने के लिए, या फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर उसके साथ रेप किया मैं आगे उस पर भी आऊँगी, मैं स्टेटमेंट पर भी आती हूँ, क्योंकि एजाज पे केस लगा है। हमारा शो अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं ख़त्म हुए। इस दौरान में क्या एजाज ने कोई शो कर लिया? क्या एजाज ने कोई फिल्म बना ली? क्या एजाज ने कुछ काम कर लिया जिसमें उस लड़की को उसने कास्ट नहीं किया? क्या एजाज ने कोई टीवी शो प्रोड्यूस किया जिसमें उस लड़की को कास्ट? अरे एजाज खुद ही कुछ नहीं कर रहा है यार। जब वो आदमी खुद कुछ नहीं कर रहा है तो तुम्हें वो कैसे देगा? अगर वो कह रहा है कि वो आपसे शादी करेगा, अगर वो कह रहा है और आप उसमें डेट दे रहे हैं, अगर आपने FIR पढ़ी हो तो FIR में डेट में, जो मुझे मराठी पूरी नहीं आती पर जितनी मेरी समझ है, ये कह रही हैं कि 25 को इन्होंने किया है और 4 तारीख को इन्होंने किया है। तो 4 तारीख, 4 अप्रैल, और आज कितनी अप्रैल हो गई बताए? आज मई चल रहा है, मई 5 चल में रहा है ना, 5 में हो रहा है। इसके बीच में एजाज की बीवी भी जेल से आई हैं। एजाज की अपनी खुद की लड़ाई चल रही है
क्या एक महीने में, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में आते हैं कि आप एक महीने में उस लड़की से शादी कर लेंगे? ईमानदारी से बताइए, समय लेंगे? डिपेंड करता है। हाँ, बट फिर भी इन जनरल आप किसी के साथ अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, आप दोनों पक्ष की बात है। मैं लड़की हूँ, अगर मैं किसी लड़के के साथ रिलेशन में हूँ तो मैं भी 6 महीने लूँगी, मैं कम से कम जानूँगी तो। तो यार 1 महीने में आप कैसे कह सकते हैं कि उसने आपको धोखा दे दिया? ना उसने फ़िल्म की, ना उसने कोई प्रोजेक्ट किया, या वो किसी और लड़की के साथ भाग गया, किसी और लड़की से उसने शादी कर ली। 4 दिन पहले उसकी बीवी जेल से बाहर आई है। उसकी खुद की अपनी जंग चल रही है ज़िंदगी में। मुझे नहीं पता फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, क्योंकि मैं कभी किसी की जेब नहीं देखती। उसके भी अपने खर्चे हैं यार, एडवोकेट है, लाइफ में 50 चीज़ें हैं। अगर आप जेनुइनली किसी के साथ हैं, समय तो दे के देखिए। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है यार, ज़िंदगी निकल जाती है इज़्ज़त कमाने में। आप वाइट शर्ट पहन लें, अब घर से बाहर निकलें, शायद आप धोकर लाए हों, नई खरीद के लाए हों, एक पेन की इंक ऐसे गिर जाए ना, शर्ट गंदी हो जाती है। तो कीचड़ उछालना आसान है। और अगर आपको लगता है कि वो बंदा सही है, तो मुझे ये बता दें वो गलत कहाँ है। और ये सच्चाई है, आदमी बोल नहीं पाता। आदमी की दशा औरतों से कहीं ज़्यादा ख़राब है। वो जो सुसाइड हुआ बेंगलोर में, आज आम देखते हैं हम, परसों नरसों की बात है, एक आदमी अपनी बीवी से झगड़ा किया, सुसाइड कर लिया। अगर औरतें जितनी पंचायती हैं, अगर आदमी भी उतना हो जाए ना, तो शायद कोई आदमी सुसाइड ना करे। लेकिन तो आदमी बोलता है, कहते हैं, और तो औरत बन गया। आदमी जैसे कुछ कहता है, कहते तू औरत बन गया। अरे उसको सांस लेने तक का हक नहीं है। एक लड़की जाती है पुलिस स्टेशन में, जाके कहती है उसका रेप हुआ है, और आप लगा देते हैं। सिर्फ उसमें लिखा होता है कि ओरल, एक स्टेटमेंट वो दे रही है। आप उसकी चैट चेक करें, कहाँ पे उस लड़के ने कमिट किया कि शादी करूँगा, कहाँ पे कमिट हुआ, या उसने किसी और से शादी कर ली और आपको उसने धोखा दे दिया है। तो बताएं। बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बीवी केस करेगी ना, क्योंकि बीवी के साथ धोखा हो रहा है। इन देवी जी पे केस होना चाहिए, क्योंकि बीवी, पता है पूरी दुनिया को पता है कि एजाज इज मैरिड। हमारे शो में भी वो बार बार कह रहा है। एजाज बैक टू बैक रील्स पोस्ट करता है जहाँ पे अपनी बीवी को किस कर रहा है, या जो भी कर रहा है, वो टेबल पे लेटा हुआ है बीवी की गोद पे। तो आपको तो पता नहीं इज मैरिड। एक कड़वा सवाल पूछ लूं यहाँ? पूछे ना, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आई एम ओके। इस लड़की ने, जो विक्टिम जिसे मैं कह जो भी सकता हूँ है, हाँ। कानूनी भाषा में विक्टिम कहा जाएगा, उसने ये कहा कि शो में काम दिलाने के लिए या फिल्म में ना काम दिलाने के लिए या किसी जगह पे काम दिलाने के लिए उनके साथ रेप किया, जो भी चीज़ें हुई उनके बीच में क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पुलिस पता। बताएगी या जज साहब बता पाएंगे। जी बिल्कुल। क्या ये जो आप जितनी भी महिला प्रतियोगी थी इसमें, क्या उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, या ऐसा बोला एजाज की तरफ से कि तुम शो में तभी आ पाओगी जब तुम मेरे साथ कास्टिंग काउच, अगर मैं कहूँ तो अच्छा, उसे? मैं आपको, मैं फैक्ट पे बातें करती हूँ, फैक्ट पे। हाँ, एजाज ना मेरा भाई है, ना वो मेरा कोई रिश्तेदार है। और मैं सिर्फ यहाँ पे एजाज को क्यों सपोर्ट कर रही हूँ, उस पर मैं आऊँगी। आप मुझसे प्लीज़ पूछिएगा सवाल कि वाई एम आई सपोर्टिंग हिम। देखिए, एजाज ना तो शो का प्रोड्यूसर है, ना एजाज शो का डायरेक्टर है। ही इज़ जस्ट वन ऑफ दी होस्ट, जैसे बाकी शोज़ के होस्ट होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी होस्ट के पास इतना पावर होता है कि वो कंटेस्टेंट्स डिसाइड कर सके। ठीक है। दूसरी बात, शो के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो एक एक डेढ़ महीने से पहले से फाइनल है, क्योंकि इन सब ने एक एक डेढ़ महीने से कपड़ों की शॉपिंग की है। इन्होंने एक एक डेढ़ महीने से शूज़ खरीदे हैं, सैंडल खरीदी हैं, लॉन्जरी खरीदी हैं, कपड़े खरीदी हैं। तो पहले से सिलेक्ट है। शो का कास्टिंग पैनल अलग है, शो के क्रिएटिव अलग हैं। तो एजाज के पास इतना पावर तो है ही नहीं। तो वो किसी को सिलेक्ट करे, क्या करेगा। दूसरी चीज़, मैं अपनी बात करती हूँ। एजाज ने कहीं भी मेरे कंधे पे भी हाथ नहीं रखा है। हम पार्टी भी साथ में कर रहे हैं, जो शो की लॉन्चिंग पार्टी हुई है, एजाज और मैं जब गले भी मिल रहे हैं तो हम कंधे से ऐसे मिल रहे हैं। एजाज और मैं कोई सामने से भी गले नहीं मिल रहे हैं। इवन जब एजाज केक कट कर रहा है तो मैं अपनी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आभा और सिमरन, जो शो के अंदर है, दे आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स, दे लाइक फैमिली। हम साइड में अपना डांस कर रहे हैं, हमें कोई ज़बरदस्ती ड्रैग भी नहीं कर रहा है ना। और दूसरी बात, अगर आप FIR ध्यान से पढ़ें, मुझे कोई हक नहीं है नाम लेने का, ना मैटर करने का, लेकिन उसमें लिखा है कि 25 तारीख को पहली बार इनके बीच में मेकआउट हुआ है, तब तक हमारा शो ख़त्म हो चुका था।
वो शो के पहले की डेट है ही नहीं। और मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ, क्योंकि इंडिया वांट्स टू नो, जनता वांट्स टू नो कि व्हाई एम आई सपोर्टिंग एजाज। 2021 में ना 4 फरवरी को जब मैं अरेस्ट हुई थी, तो मेरे घर में 14 पुलिस वाले आए थे। राजकुंद्रा मामले में? राजकुंद्रा मामले में। मैं मेरे घर में थी, मैं लोखंडवाला बैक रोड में मेरा घर था, मैं वहाँ घर पर थी। और सेम डे मेरी एक फ़िल्म का म्यूज़िक लॉन्च था, हिमांशु झुनझुनवाला उसका पीआर था, और राइट टेरेस में उसकी लॉन्चिंग पार्टी थी। मैं घर पे हेयर मेकअप के साथ रेडी हो रही थी। शाम को 6 बजे मुझे जाना था, तो 4 बजे मैंने हेयर मेकअप वाले को बुला लिया था। मेरे घर 14 पुलिस वाले आते हैं। सेम डे मड में एक रेड होती है, जहाँ पे कई सारे लोग अरेस्ट होते हैं, और उस ऐप का नाम होता है हॉट हिट। राज के ऐप का नाम था हॉट शॉट्स। मैं सेट पे नहीं हूँ, ना मैं फिल्म कर रही हूँ, दोनों ऐप अलग अलग हैं। मेरे घर जब पुलिस घुसती है ना, मैं 3 दिन हाउस अरेस्ट रहती हूँ। मुझे बार बार मैनिपुलेट किया जाता है टू गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट राज, और वो एलिगेशन होती है रेप की। मुझे कहा जाता है कि राज पर रेप एलिगेशन लगाओ। राज ने मेरे साथ कभी कुछ नहीं किया था, कभी कुछ नहीं। जो नहीं किया था, ये नहीं दबाव किसके द्वारा डाला जा रहा था? मेरे घर में पुलिस आई थी, पुलिस दबाव डाल रही पुलिस थी? दबाव डाल रही थी। ऊपर से उन पर किसका प्रेशर था मुझे नहीं पता, पीछे क्या नीति है, क्या कारण है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, ना मेरे पास तीसरी कोई आँख है जो लोगों के पास होती है, हमारे यहाँ जो ब्लॉगर बन गए हैं आजकल। तो मुझे 3 दिन हाउस अरेस्ट किया जाता है। 7 तारीख को मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर मैं सेट पे पकड़ी गई होती, तो सेट पे जो लोग पकड़े गए हैं ना, उन्हें 4 तारीख को पुलिस स्टेशन में लेके गए हम, 5 तारीख को उन्हें कोर्ट में खड़ा किया गया है। ये गूगल के रिकॉर्ड भी कहते हैं, ये चार्जशीट के रिकॉर्ड भी कहते हैं। अगर मैं उनके साथ होती तो मुझे 5 तारीख को खड़ा किया जाता, मुझे नहीं किया गया। मेरे में लिखा गया मैं 7 तारीख को अरेस्ट हुई, ठीक है, तो मतलब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इवन हमारी चार्जशीट में भी क्लियरली लिखा है कि मैं हॉट शॉट के लिए फिल्में बनाती थी, ना कि हॉट हिट के लिए। तो हॉट हिट वो था जो पॉन बनाता था, हॉट शॉट्स पॉन नहीं बनाता था। तो जब मैं अरेस्ट हुई थी ना, तो मुझसे पूछा गया कि आप लोग लाखों रुपए कमाते हैं, आप लोग ये कमाते हैं, वो कमाते हैं, आपके ऊपर 420 लगेगी। ये मुझे पुलिस इस तरीके से मैनिपुलेट की। तो चूँकि मुझे बाकी सेक्शंस तो नहीं पता थे उन दिनों, बट मुझे 420 पता था कि चीटिंग और फ्रॉड का सेक्शन है, क्योंकि बचपन से हमने जितनी फिल्में देखी 420 सुनते आए हैं ना। हम 9-2-11 बहुत सुनते हैं, 420 बहुत सुनते हैं। तो मैंने पूछा कि सर एक बात बताएं, 420 कैसे लगी? वो कहते हैं आप लड़कियों को 20-20 हज़ार रुपये देते थे। मैंने कहा सर हमें पूरी फिल्म के 3 लाख रुपए मिलते थे। हम डबल ड्रैगन पे शूट करते थे, क्योंकि आर्टिस्ट इतने बेहतरीन नहीं थे कि मैं उनका क्लोज और मिड में अलग अलग टेक लूँगी तो डायलॉग याद रख पाएंगे। आप प्रोड्यूसर थी? मैं डायरेक्टर थी। डायरेक्टर थी राजकुंद्रा की शोज की। अच्छा, वो शोज पोर्नोग्राफी नहीं थी, आप क्लियर कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पॉर्न नहीं थे, ये एडल्ट सीन्स थे, इरोटिक सीन्स थे। हाँ, और उनकी सारी कास्टिंग उनकी टीम करती थी, क्योंकि चूंकि मैं कास्टिंग में कभी नहीं रही हूँ, तो मुझे कास्टिंग का नॉलेज वैसे भी नहीं है। तो जब मुझे अरेस्ट किया गया, तो मैंने बोला कि सर एक बात बताओ, मैं अपना स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि मुझे टोटल 3 लाख रुपए मिल रहे हैं पर फिल्म के, जिसमें डबल ड्रैगन कैमरा है, एक सॉन्ग है जो 3.5 मिनट का है, सॉन्ग के लिरिक्स राइटर भी होंगे, म्यूज़िक कंपोज़र भी होगा, फिल्म बन रही है तो उसका भी राइटर होगा, डायलॉग राइटर भी, स्क्रीन प्ले भी होगा, लोकेशन भी होगी। बॉम्बे में सबसे सस्ती लोकेशन भी 25 से 30 हज़ार की आती है। स्पॉट दादा होंगे, कोरियोग्राफर होंगे, खाने वाले होंगे, आपका डीओपी होगा, आपका फोकस पुलर होगा, है ना, क्योंकि आप ड्रैगन पे शूट कर रहे हैं, कोई नॉर्मल कैमरे पे तो कर नहीं है कि बिना फोकस पुलर के हो जाए। ट्रॉली भी लगेगी, जिम्मी भी लगेगी, पोस्ट में आपका DI भी होगा, CC भी होगा, आपकी डबिंग भी होगी, पोस्टर्स भी बनेंगे। तो 3 लाख में क्या बचा मेरे पास? दूसरी बार जो सच्चाई है ना, क्या बचा बताओ ना। और अग्रीमेंट्स पे क्लियरली दिखता है कि हमें 3 लाख रुपए मिल रहे हैं पर फिल्म के। उसके बाद अगर लड़की मुझसे कह रही है, मतलब टीम से जो सिलेक्शन पैनल पे है, कि उन्हें 20 हज़ार रुपये पर डे चाहिए और बजट ही वो है, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि 25 ले लें, क्योंकि मैं तो ओनर हूँ नहीं आपकी, जो दे रहे हैं। तीसरी बात, जब फिल्म बन रही है तो शूट के टाइम पर हम लाइव भी जाते थे इंस्टाग्राम पे, और बॉम्बे के जो बंगलोज हैं उनमें 3-4 डोर होते हैं, 3-4 एंट्री डोर्स होते हैं। क्रू में कम से कम भी 45 से 50 लोग होते हैं। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम 5 लोग हैं, करेक्ट है ना। जब हम शूट कर रहे हैं तो कम से कम 45 से 50 लोग होंगे, तो वहाँ पे किसी के साथ फोर्स तो हो नहीं सकता। और हम बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, अब सेम डे वापस आ सकते हैं अगर आपको गलत लगे। चलते फिरते अगर कोई किसी लड़की का हाथ ज़ोर से पकड़ ले ना, तो लड़की
रिएक्ट कर देती है, शूट पे तो फोर्स हो नहीं सकता। तो मुझसे गलती क्या हुई, मैंने कहा सर एक काम करो, हर लड़की का आप उससे नंबर ले लो एंड यू स्पीक टू देम डायरेक्टली। तो मेरे पास फ़ोन था, मैंने पासवर्ड बताया, मैंने हर लड़की का नंबर बता दिया और मैंने लोकेशन के नाम बता दिए, मैंने स्पॉट दादा सारे क्रू सबके नंबर दे दिए, जहाँ डबिंग और एडिटिंग मैंने सबके नंबर दे दिए। इनको समझ में आ गया कि यार गहना से कुछ नहीं निकलना है, बट चूँकि हम 3 दिन रहे कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, तो या तो अक्यूज़ बने या विक्टिम। तो 7th को भी सुबह सुबह मुझे लेकर गए ये लोग, मुझसे पूछा गया कि व्हाट यू वांट टू बी, अक्यूज और विक्टिम। तो मेरे माता पिता ने ना, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि खुद को बचाने के लिए किसी और को टांग दो, क्योंकि आज आप बच जाएंगे, एक समय के बाद आप नहीं बचेंगे। ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। जैसे जो लोग हमें अरेस्ट किए थे, जो कहाँ है पता कर लें, क्या दशा है उनकी पता कर लें आप। तो मुझे खड़ा कर दिया गया अक्यूज़ बनाकर। फिर वो जो लड़कियाँ थीं उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया गया कि नाउ यू हैव टू डिसाइड कि गहना की तरह अक्यूज़ बनना है या विक्टिम बनना है। तो बहुत सारे लोग थे जो मेरे सपोर्ट में थे, बट उनके पास ना मीडिया पावर नहीं थी, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो जाकर लड़ सकें या जाके बता सकें। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले हैं कि गहना ने हमें फोर्स नहीं किया, गहना ने हमें गलत नहीं किया, और वो रेगुलर आर्टिस्ट हैं जो मेरी फिल्मों में काम किए हैं, तो वो मीडिया तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज मेरे पास एक पावर है, मेरे पास अप्रोच है कि मैं मीडिया को बता सकती हूँ कि किसी को फोर्स करके आप एक्टिंग नहीं करवा सकते, आप किसी को फोर्स करके शो में नहीं खड़ा कर सकते। शो में जो एक्टर है वो मड में शूट हुआ है, मड यहाँ से 1 घंटे दूर होगा, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ थी, आप घर आ सकते थे। तो इसलिए मैं स्टैंड ले रही हूँ कि कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब मैं थी मेरे लिए कोई नहीं था, लेकिन आज मैं हो सकती हूँ तो मैं हूँ। एक आखिरी सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक किंग शो भी चल रहा है जिसकी होस्ट पूनम पांडे है, उस शो में भी कुछ ऐसा वैसा चलता रहता है? मतलब मैंने भी क्लिप देखी है, मैंने उस शो को देखा है, उस शो में भी कुछ आपत्तिजनक सीन्स आए हैं, लेकिन उस शो पे कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ है। तो अगर मैं और जाके आगे की बात करूँ तो क्या पूनम पांडे ब्राह्मण हिंदू है इस वजह से वो मुद्दा नहीं उठा है, और एजाज खान मुस्लिम है इस वजह से मुद्दा उठ गया है? देखिए, मैं यहाँ पे पूनम और एजाज से कंपेयर करने की बजाय पहलगांव वाला जो अटैक हुआ है वो है। दूसरी बात, एजाज ने बहुत टाइम पहले एक स्टेटमेंट दे दिया था केरला वाले मैटर पे, जहाँ पे एजाज ने ये कह दिया था कि लड़कियों को बुर्का पहनना चाहिए। लड़कियाँ स्कूल में, स्कूल का एक विवादित मुद्दा है जहाँ पे कह रहे हैं कि स्कूल की एक पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म होती है, तो दे शुड फॉलो दैट, ना कि बुर्का पहनना चाहिए। ये मुद्दा कर्नाटक से उठा था। हाँ, वही कर्नाटक से मुद्दा उठा था बुर्का वाला। हाँ। फिर बाद में वो कोर्ट तक भी पहुंचा, हाई कोर्ट की भी उसमें बहुत सारी टिप्पणी रही, बहुत विवाद मचा था पूरा। हाँ, तो लोग उसको हिजाब मुद्दा जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, तो लोग उसको माइलस्टोन मान रहे हैं कि यार ये कहा एजाज ने था, तो एजाज अपने शो में बाकी लड़कियों को कपड़े उतारने के लिए, लोगों के शब्द है जबकि शो का अपने कॉन्सेप्ट है, लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एजाज जब केरला कर्नाटका का मुद्दा था तब वो ये कह रहा था कि वेयर हिजाब, और यहाँ पे वो क्यों कह रहा है टू स्ट्रिप इट आउट। और एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी वाइफ को तो हिजाब में रखता है, बुर्के में रखता है, लेकिन हिंदू लड़कियों के कपड़े उतारवा रहा है, उतार नहीं ना, उतरवा रहा है। हाँ, तो मैं इस पर स्टेटमेंट देना चाहूँगी। देखिए, उसकी जो बीवी है वो आपकी खुद की धर्म पत्नी है ना। अगर मैं लड़की हूँ, मेरा पति होगा, अगर वो मेरे घर में रहते हैं, घर में रहना और शो में काम करना अलग बात है, बिल्कुल, है ना। आज जिस बॉयफ्रेंड के लिए मैंने पूरी दुनिया की बदनामी ले ली, इतनी बदनामी, आज हम साथ भी नहीं है, उसने मेरे साथ पहले काम किया हुआ है, वो सारे ऐपों पे शोज़ करता है, उसने टॉपलेस भी किया हुआ है, बहुत बोल्ड किया हुआ। बट जब वो एक एक्टर है, तो कोई अगर एक्टिंग कर रहा है, मैं उसके लिए नहीं रोक सकती, वो उसका प्रोफेशन है, और प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ अलग चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, आप एक शो को उसके घर से ना कंपेयर करें, किसी को हक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शो का ओनर नहीं है एजाज, शो का वन ऑफ द एंकर है, और बाकी जितनी लड़कियां हैं, कोई भी लड़की इंक्लूडिंग मी, मैं किसी पे भी कीचड़ नहीं उछालूंगी, मैं खुद भी उसमें से एक हूँ। हम पहले भी बिकनी करते थे, हमने पहले भी बिकनी पहनी हुई है। जब हम रैंप पे वॉक करते थे, मैंने रैंप पे भी बिकनी पहनी है। मॉडल भी रही हैं? मैं मॉडल रही, मैंने बहुत शोज़ किए, मैंने बिकनी भी मैं बहुत वॉक किया। जब मैंने मिस एशिया बिकनी का क्राउन जीता था तो आई वॉज इन बिकनी ओनली। तो मैं अचानक से सती सावित्री बन जाऊँ और मैं कह दूँ कि एजाज ने करा है तो गलत होगा। और बाकी सारी लड़कियों के अगर आप इंस्टा चेक करें
तो सभी वो लड़कियां हैं जो वाकई बिकनी कर रही हैं। तो एजाज इज़ नॉट द वन जो उन्हें पहली बार कपड़े उतरवा रहा है। सब हमाम में नंगे हैं और सब इक्वल है, किसी पर भी गलत एलिगेशंस ना लगाए जाएं। और पूनम का जो शो है, चूँकि आपने टॉपिक उठाया, ना मैंने वो देखा है, ना मैंने उसकी पॉपुलैरिटी देखी है, ना मुझे कुछ पता है, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ओके, थैंक यू गहना। काफ़ी एक लंबी चर्चा रही, लेकिन अभी देश में इतना सब कुछ जब विवाद मच रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों की टिप्पणी आ रही, नेताओं की टिप्पणी आ रही हैं, महिला आयोग से भी बातें आ रही हैं, तो इसलिए ये मेरा पूछना बेहद ज़रूरी था आपसे। वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, समाज डिसाइड करेगा कि एजाज खान गलत है सही है या वो लड़की गलत है, ये सब कुछ। लेकिन मेरा आपसे सवाल पूछने का हक था, आपने बखूबी उस सारे सवालों के जवाब दिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। इसके लिए मैं वाकई में आपको धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू you. गलाटा।